कैसा चल रहा तुम्हारा जीजी सर का? बढ़िया। ओके। नमस्ते। स्टार्ट करें। हम्म, हाँ जी साहब, कॉन्टिन्यूटी में आ जाते हैं अपन लोग। जब तक सारे लोग आते हैं तब तक अपन काफी काम कर चुके होंगे। अच्छा, ट्रिक क्या था? कुछ ट्रिक पे रह गए थे क्या अपन? लास्ट अपना ट्रिक पे हुआ था। हाँ, बिल्ट इन लिमिट। हाँ 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 हाँ, बिल्ट इन लिमिट। ओके, जस्ट अ मिनट। देखें इसमें कोई क्वेश्चन होगा बिल्ट इन लिमिट का तो वो भी खत्म कर। हम्म, करते हैं इस पे भी। बस इतनी सी ट्रिक है, छोटा सा ध्यान में रखना कि ये फंक्शन जो होता है ना, ये हमेशा उस जगह पर डिसकंटिन्यूस होता है जहां अंदर वाला, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन अगर किसी ने मेरे से कहा होता कि लिमिट में दे रखा है x टेंस टू, लिमिट में दे रखा है t टेंस टू इन्फिनिट, ठीक है, और यहां दे रखा है 1 प्लस साइन पाई एक्स टू द पावर t माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस साइन पाई एक्स टू द पावर t प्लस 1, ठीक है ना। अब मुझसे इन्होंने पूछा होता कि एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 में ये कहां कहां डिसकंटिन्यूस होगा, तो मैं इस सबको नहीं दिमाग लगाता, मैं सिर्फ ये देखता कि ये 1 प्लस समथिंग टू द पावर t जो दे रखा है, ये जो अंदर लिखा हुआ फंक्शन है ना 1 प्लस साइन पाई एक्स, ये कहां और किस वैल्यू पे 1 बन सकता है। जहां पर भी ये 1 बनेगा वहां ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, माने 1 प्लस साइन पाई और फिर ये खाली जगह छोड़ देते हैं, ये इक्वल टू 1 कहां बनेगा? क्या 1 रखने पे 1 बनेगा? फिर सोचो जरा, 1 प्लस साइन पाई एक्स की जगह 2 रखने पे 1 बनेगा? फिर ऐसे सोचो 1 प्लस साइन पाई एक्स की जगह 3 रखने पे 1 बनेगा? और आपको पता चलेगा तीनों पे 1 बनेगा, है ना, क्योंकि ये तीनों पर 1 बनेगा, इसका मतलब ये तीनों पर आप जब भी इसको सॉल्व करेंगे तीनों पर डीसी मारेगा। ये जहां पर भी 1 बनता है, ठीक है ना, जहां पर भी 1 बनता है वहां वहां डीसी लगाता ही लगाता है, इसे को रोक ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये ध्यान से समझना, ये है ना, ये वहां वहां डीसी लगाएगा जहां जहां अंदर वाला फंक्शन 1 बनेगा। तो याद रखना, डिसकंटिन्यूअस व्हेनेवर, ठीक है ना, ठीक है, एफ एक्स टू द पावर एन में एफ एक्स इज इक्वल टू 1, ये इसकी ट्रिक है। जब भी अंदर वाला फंक्शन x की किसी भी वैल्यू पर 1 देगा तब तब ये डीसी होगा, तब तब ये डीसी होगा ही होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन दिखाता हूं, ठीक है। क्वेश्चन है, लेट अ फंक्शन, ठीक है, और एफ एक्स इज इक्वल टू में दे रखा है लिमिट, ठीक है, n टेंस टू इंफिनिट, और यहां दे रखा है साइन एक्स टू द पावर 2n, और n के नाम पे आपको नेचुरल नंबर दिया हुआ है। देन फंक्शन बिकम्स डिसकंटिन्यूअस, ठीक है ना। कहां पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा? तो अगर किसी ने जैसे मेरे से पूछा ये कहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा, तो मैं ये अच्छे से जानता हूं, ठीक है, कि हमको जो फंक्शन दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है लिमिट
n टेंड्स टू इन्फिनिट, ये एक्चुअल फंक्शन ये नहीं है जो आपको दिख रहा है, साइन स्क्वायर एक्स की पावर n है, n अलग कर देना, ठीक है ना। ये कहां डिसकंटिन्यूस होगा, जब जो अंदर बैठा हुआ साइन स्क्वायर एक्स है वो 1 बनाएगा, ठीक है। अब साइन स्क्वायर एक्स 1 कहां बनाता है, साइन स्क्वायर एक्स जो है वो 1 बनाता है एक्स के हर ऑड पाई बाय 2 पे, ठीक है ना। एक्स इज इक्वल टू हर ऑड पाई बाय 2, कुछ भी रख लो आप, हर ऑड पाई बाय 2 पे 1 बनाता है। तो जब जब भी पाई बाय 2 आएगा, मतलब ऑड पाई बाय 2 आएगा, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2, माइनस कुछ भी आ जाए, हर किसी पर ये अपने आप में डीसी मारेगा ही मारेगा। ये इसको एम कर देता हूं, क्यों, क्योंकि आपको ये कंफ्यूजन हो जाएगा, एन वो वाला है, ठीक है ना। तो ये जब जब भी ऑड पाई बाय 2 क्रिएट होगा ना, ये डिसकंटिन्यूस होगा ही होगा, ठीक है ना। और इसका लॉजिक बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आप लिमिटिंग वैल्यू पे खड़े हो, आपको पता है कि अभी ये 1 है, थोड़ी सी देर बाद में एक्स से थोड़ा सा भी प्लस या माइनस करने पर, ठीक है ना, ये 1 से कम हो जाएगा। जैसे ही 1 से कम होगा तो एलएचएल आरएचएल के अंदर ऑब्वियस ही बात है आंसर डिफरेंस आएंगे। एलएचएल ओरिजिनल फंक्शन का आंसर और रियल फंक्शन का आंसर, तीनों का फंक्शन का आंसर डिफरेंस आएगा, और आते ही अपने डीसी बोलने में हमारा भूल जाएगा, ठीक है ना। तो डीसी तो करेगा ही करेगा, कोई रोक ही नहीं सकता। याद है 1 टू द पावर इनफिनिट बहुत ही स्लिपरी जगह, बहुत ही ज्यादा स्लिपरी है, खट से ना डिसकंटिन्यूस होता है। जैसे एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू में दे रखा है लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट, ठीक है, और यहां दे रखा है log 2 प्लस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स टू द पावर 2n इंटू साइन एक्स, और अपॉन में नीचे दे रखा है 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n, ठीक है ना, इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1 क्वेश्चन मार्क। क्या ये एक्स इज इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस होगा, तो एक्स इज इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस होगा, सोचने की जगह है, बस आपको दिमाग में लगाना है कि एक्स इज इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो आपको पता होना चाहिए इनफाइनाइट डिग्री जो है वो इसके पास है या इसके पास है, दोनों सेम है, ठीक है, और एक्चुअल में ये एक्स स्क्वायर की पावर n है। तो याद रखना ये कब डिसकंटिन्यूअस होगा, इट इज डिसकंटिन्यूअस कब कब, जब जब भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 बन जाए, माने एक्स स्क्वायर अगर 1 बन गया, माने एक्स इज इक्वल टू +1 या -1 पर ये हर बार डिसकंटिन्यूअस होगा, हर बार ये डिसकंटिन्यूअस होगा ही होगा, कोई रोक ही नहीं सकता इसे, ये तो डीसी होके ही रहेगा, दिस इज गोइंग टू बी डीसी हर हालत में, ठीक है ना। और मतलब उल्टा आपको तो ये बात समझनी चाहिए कि डीसी कैसे होगा। आप इसमें एलएचएल देखेंगे ना, तो एलएचएल के टाइम पे ये क्या बन रहा है, 2 प्लस एक्स, 2 प्लस, है ना, एक्स की जगह पे ले लेते हैं 1 माइनस एच, थोड़ी सी देर के लिए सोचना, माइनस में यहां हो जाएगा 1 माइनस एच की पावर 2n, इंटू में कितना साइन एक्स, अपॉन में नीचे सोचो जरा कितना 1 माइनस एच की पावर 2n, यही तो होने वाला है। अब जरा आरएचएल पे चलो, आरएचएल के टाइम पे क्या होने वाला है भाइयों, यहां होने वाला है log 2 प्लस 1 प्लस एच, यही तो होगा, और माइनस के अंदर कितना 1 प्लस एच की होल पावर में कितना 2n, इंटू में कितना, इंटू में साइन एक्स अपॉन में नीचे कितना 1 प्लस एच की होल पावर 2n। मैंने हर एक्स की जगह पे कोशिश करी है कि आपको समझाने के लिए, ठीक है ना, आपको समझाने के लिए मैंने एक्स की जगह पर 1 और 1 प्लस एच दोनों रख के दिखा दिया, सोच लिया आपने। अब आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं, ये अगर 1 से कम हो गया, क्योंकि ध्यान है ना 1 से कम है, तो 1 से कम की पावर इनफिनिट आपको 0 दे देगा। तो एक्चुअल में आप क्वेश्चन में कहां खड़े हो, एक्चुअल में आप क्वेश्चन पे खड़े हो 3 माइनस एच अपॉन में, ये भी 1 से कम हो जाएगा तो 0 दे देगा, सोच रहे हैं आप। और यहां पर अगर आप ध्यान से देख रहे हो ना, तो ये इनफिनिट बना रहा है, वो 0 बना रहा है, और ये बेटा इनफिनिट बना रहा है। इनफिनिट बनाते आप कॉमन ले लोगे 1 प्लस एच की पावर 2n, ठीक है, और यहां पे हो चुका होगा log ब्रैकेट के अंदर कितना 3 प्लस एच अपॉन 1 प्लस एच की पावर 2n, यही तो हो रहा होगा, और माइनस में कितना हो रहा होगा साइन एक्स अपॉन में नीचे कितना 1 प्लस एच की पावर 2n, यही तो हो रहा होगा, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माने दोनों के स्टाइल में डिफरेंट है, आप समझ रहे हैं। आप एक्स की जगह पे चाहो तो वापस रख सकते हो, मतलब एक्स की जगह पे, जैसे मैंने यहाँ पे एक्स की जगह नहीं फैलाया इस तरह आया था, आप चाहो तो यहाँ पे भी एक्स की जगह पे वैल्यू रख सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें, कि एक्स की जगह पे आपने यहाँ पे 1 प्लस एच रख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। लेकिन आप दोनों का, इसमें ये बच रहा है और उसमें ये तो 0 हो गया, पता होगा आपको, ये तो 0 हो जाएगा, और बचेगा क्या, माइनस का साइन 1 प्लस एच बचेगा, और एच की जगह 0 है, माइनस का साइन, और ये इनफिनिट जा रहा है, दोनों का एलएचएल आरएचएल ही डिफरेंट हो गया। आई थिंक ये वाली बात समझ में आई आपको, क्यों, क्योंकि आप 1 के इर्द गिर्द नाच रहे हो, अगर 1 से जरा सा भी पीछे गए, 1 से जरा सा भी आगे गए, तो आंसर भी डिफरेंट हो जाएंगे, सारे आंसर ही डिफरेंट हो जाएंगे। ये है इसके पीछे का लॉजिक, है ना। फिर भी ज्यादा ट्रिक्स में क्या लॉजिक सोचना, ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, उससे 100 गुना ज्यादा अच्छा और पावरफुल क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है, अब तो मेरा जहां तक ख्याल है आप में से कई लोग समझ जाएंगे कि एक्चुअल स्टोरी क्या है ना। ओके, आगे बढ़े। अच्छा, अब ये फिलहाल अपन इस पे दिमाग नहीं लगा रहे, अपन चल रहे हैं आगे। ठीक है, और हम चल रहे हैं एक्सरसाइज 1 की दुनिया में। क्यों? एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1। हाँ भाई, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 रेडी, करें बात? चलिए, क्या कहते हो आप, हो गया? करें इस पे भी बात? चलिए सब फटाफट से इस पे बात कर लें, नहीं तो ये धरा रह जाएगा, लगेंगे अपने को 10-15 मिनट। फटाफट से इस पे बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1 कंटिन्यूटी, पहला क्वेश्चन करा या नहीं करा आप लोगों ने? फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो बताओ। एक तो फंक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है सर? ax + 1 दे रखा है, 3 दे रखा है, bx² दे रखा है, +1 दे रखा है, और यहां कितना दे रखा है? x < 1, x = 1, x > 1। ठीक है ना, साफ बोल रहा है कि फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो a - b की वैल्यू बताओ। डन है, वेरी गुड। विवेक, हर्ष दोनों ने कह दिया यस सर, डन है। क्रिश की तरफ से यस सर है, पता नहीं। ठीक है, अभिषेक ऑल डन। अरे ग्रेट। देखो सब, मैं तो फटाफट से आपको पहला तो बताते ही हूं मैं, जैसे मेरी आदत है। अगर आप सीधे 1 रख लो, आप a + 1 बन जाएगा, 3 हो जाएगा, और x की जगह 1 रखते हैं, यहां से हो जाएगा b + 1। राइट है, तो a की वैल्यू आ जाएगी -2, b की वैल्यू आ जाएगी -2। सही बात है ना? आंसर a - b का 0 है। क्या आंसर है? लो, खत्म हो गया। हाँ, अच्छा, हाँ, और क्या? मैंने पहले कहा था कंटिन्यूटी को ज्यादा दिमाग में मत लेना। कंटिन्यूटी को आप दिमाग में पता नहीं क्यों लेना चाह रहे हो, क्योंकि दिमाग में लेने की चीज ही नहीं है, तो दिमाग से खेलने की चीज है। क्वेश्चन में आपको फंक्शन क्या दे रखा है? ठीक है, फंक्शन दे रखा है साफ साफ, देखो 1 में x प्लस में 2 to the power 1 x - 2। ठीक है, साफ साफ बोल रहा है x ≠ = 2। ठीक है, अच्छा, अब ये कह रहा है कि फंक्शन अपने आप में f2 की वैल्यू हाफ होगी, क्या होगी, वगैरह वगैरह। ठीक है ना? अच्छा, अब देखिए साहब, अगर हमको पता है जहां पे मना करे वहीं पे उसकी लिमिट काटो पहले तो, और लिमिट काटते आपके पास f2 आ जाएगा। तो लिमिट काटते f2 और लिमिट x टेंड्स टू 2, ये हो जाएगा 1 में x प्लस में 2 to the power 1 x - 2। यही तो होगा। सही है, इसको देखते साफ पता चलता है चोर फंक्शन है। चोर फंक्शन है, LHL RHL करे बगैर जाना अपराध है साहब। ठीक है, LHL की बात करता हूं। LHL की बात करूंगा तो x की जगह पे 2 - h प्लस में 2 to the power 1/2 - h - 2। RHL की बात करूंगा तो 1/x की जगह पे 2 + h प्लस में 2 to the power 1/2 + h - 2। सही है ना भाई? अच्छा, इसमें एक और बात बता देता हूं। कंटिन्यूटी एक ऐसा चैप्टर है जिसके डिस्कशन से फायदा है। ठीक है ना, डिस्कशन से फायदा है का मतलब समझना। कई बार आपको ऐसा लगेगा इसका तो सर मेरे से एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ। नहीं होना तो कोई तकलीफ नहीं है, एक भी क्वेश्चन मत होने दो। आप तो जो मैंने करा दिया उन्हीं को शीट बना लो। ठीक है, और अब मैं जो करा रहा हूं उनको शीट बना लो। एक एक क्वेश्चन याद करो कि ऐसा ऐसा करा था, इसमें ऐसे करा था, इसमें ऐसे करा था। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपकी प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी। ध्यान से समझ लेना, है ना, बहुत ध्यान से कि ऐसे ऐसे करेंगे तो होगा। अच्छा, फिलहाल ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ये 2 की पावर -∞ बना रहा है ये, और ये ध्यान से देखोगे तो 2 की पावर ∞ बना रहा है। 2 की पावर ∞ होता है, तो इसका मतलब नीचे वाला इन्फिनिट बन गया। नीचे वाला इन्फिनिट बनते ही 1/∞ 0 देगा। ये 2 की पावर -∞ 0 बना गया, तो ये लिखा हुआ 1/2 - h। इसका आंसर 1/2 हो गया। इसका मतलब इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती। सही है, इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती। मैंने f2 की वैल्यू जो है, ठीक है, इट कैन नॉट बी कॉन्टिन्यूअस एट x = 2। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, सेकंड का आंसर सी होना चाहिए भाई। सेकंड का आंसर सी है, बस काम खत्म। ठीक है, चलो इसकी बात खत्म होगी। तीसरे पे बता रहा। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ जल्दी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन में लेकर गया 4 - x² अपॉन में कितना? ठीक है, अपॉन में 4x - x³। अब ये देखो ना कितना स्मार्ट गेमर है। ये कह रहा है कहां डिसकंटिन्यूस होगा, है ना। अच्छा, और इसने चारों ऑप्शन में, ठीक है, चारों ऑप्शन में, ऑल 4 ऑप्शंस, ठीक है, चारों ऑप्शंस में ध्यान से सुनना, उसने डोमेन गा दिया। और आपको पता होना चाहिए कि डोमेन में इशू है क्या, किसके डोमेन में। इसको दर्द का है, इसको दर्द का है। इसको दर्द तब होगा जब 4x - x³ = 0 होगा, और जैसे ही डोमेन आएगा वो दर्द मिट जाएगा, क्योंकि डोमेन में वो 0 होने ही नहीं देगा इसे। इसको डोमेन के अंदर
वो डोमेन के टाइम पे वो साफ मना कर देगा, नीचे वाले को जीरो मत होने देना। तो जैसे आप इसको जीरो होने से रुकवा दोगे तो इसको डिसकंटिन्यूटी का दर्द ही नहीं है, इसको डिसकंटिन्यूस कहीं होगा ही नहीं। अब तो सब जगह पे कंटिन्यूस है, क्योंकि डोमेन वाला हिस्सा जैसे वो जहां पे दर्द होगा वहां पे ग्राफ हटा देगा। इसका मतलब ये कि फंक्शन तो पूरी तरह डिसकंटिन्यूस हो गया। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये फंक्शन अपने आप में अगर डोमेन की बात की जाती है तो इट इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। ठीक है, ध्यान से समझना, ये बात सुनने में आया, बहुत ध्यान से सुनना। अगर डोमेन शब्द यूज हो गया तो फिर दर्द ही मिटा देगा ना, दर्द हटा दिया उसने। डोमेन का मतलब ये होता है कि नीचे वाला नॉट इक्वल टू जीरो, वहां पे जहां पे इसके दर्द हो हट गया, हटते ही इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस हो गया साहब। अब यहां से क्या कंसेप्ट निकल के आता है, यहां से कंसेप्ट सुनो आप, यहां से वो कंसेप्ट निकल के आता है जिसको हम बोल ही नहीं पाते। तो एक अच्छा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन, बहुत काम का है। जैसे किसी ने कहा एफ एक्स इज इक्वल टू 10x, ठीक है ना। अब ऑब्वियस सी बात है, 10x का ग्राफ हम सबका देखा हुआ है, 10x का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, फिर दोबारा से ऐसा होता है, ध्यान है ना। तो इसका मतलब ये कि ये हर π/2 पे टूट रहा है, π/2 से पहले और π/2 के बाद में देखो टूट गया, ऊपर गया था फिर नीचे चालू हुआ, तो ब्रेक हो रहा है ना π/2 पे। तो इसका मतलब ये कि अगर कोई पूछे 10x तो हम बोलते हैं इट इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी ऑड π/2। क्या बोलते हैं, ऑड π/2 पे ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। अब अगर इसने बोला एट एवरी ऑड π/2, लेकिन जैसे इसने बोला इन डोमेन, अगर उसने ये शब्द यूज कर दिया कि इन डोमेन, तो इन डोमेन का मतलब तो आपको पता है इसका डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन होता है r माइनस ऑड π/2। अब सोचो बंदे ने ऑड π/2 तो हटा ही दिया, जहां पे आप डिसकंटिन्यूअस कह रहे थे वो उसने हटा ही दिया, तो इसका मतलब ये कि डोमेन में तो कंटिन्यूअस है, इन डोमेन इट इज कंटिन्यूअस, इट इज कॉन्टिन्यूअस। ये है गजब की चीज। हाँ, डोमेन के दौरान ये कॉन्टिन्यूअस हो जाता है भाई, कॉन्टिन्यूअस, समझो बहुत ही क्लासिक बात बोल रहा है, क्योंकि डोमेन शब्द का मतलब होते ही जैसे इफेक्ट में आया काम ही खत्म कर दिया, उसने उड़ा दिया। ये छोटा बट बहुत अच्छा, बहुत पावरफुल कंसेप्ट है। ठीक है, अगर आप समझे तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये खेल ही अलग था, ये शायद कुछ नया आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या है, x इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूअस है, तो f5 की क्या वैल्यू होगी। अच्छा, मेरा ज्यादा ख्याल है, वैसे तो इस तरह का क्वेश्चन हमने शायद करा था, लेकिन फिर भी मैं हिंट अप कर देता हूं, उसमें कोई मेरे को दर्द नहीं है। फंक्शन fx इक्वल टू, मैं सामने वाला बोल रहा है x² माइनस bx प्लस 25 अपॉन में नीचे दे रखा है x² माइनस 7x प्लस 10, और यहां बाजू में लिख रखा है x इज नॉट इक्वल टू 5। उम्मीद है आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन कौन सा टाइप है। सोच लो, आप तुरंत समझ जाओगे कि कौन सा टाइप है। सब्जेक्टिव वाला माने टाइप 3, याद है ना। अगर ये टाइप 3 है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको ये लिमिट लेनी है, लिमिट x टेंड्स टू 5। अब जैसे आप लिमिट x टेंड्स टू 5 लोगे तो क्या होगा, देखो x की जगह 5 रखते, नीचे 25 और 10 35, 35 में से 35 गया, नीचे क्या आ गया, 0 आ गया। x की जगह अगर आपने 5 रखा तो ऊपर बन रहा है 25 माइनस 5b प्लस 25, सही बात है। और जैसे ऐसा हो रहा है आपको पता है, इसका मतलब ये कि अब ऊपर वाला जो होगा वो 0 के बराबर होगा, तभी आगे बढ़ेगी गाड़ी, नहीं तो इन्फिनिट हो जाएगा। अभी इससे पहले भी हम इस जगह से गुजरे हैं कि अगर इसे 0/0 नहीं किया गया तो ये अभी परेशान कर देगा। तो इसका मतलब ये कि b की वैल्यू जो है वो 10 होगी। अब b की वैल्यू 10 होते ऊपर हो जाएगा x² माइनस 10x प्लस 25, ठीक है, नीचे की तरफ हो जाएगा x² माइनस 7x प्लस 10, और आपको पता होगा ये बन गया x माइनस 5 का होल स्क्वायर, नीचे वाला बन गया x माइनस 5 x माइनस 2। ठीक है, इसको उड़ा दो। ठीक है, अब क्या चाहता है, किसकी वैल्यू रखवाना चाह रहा है फंक्शन में, f5। ठीक है, f5, और f5 की वैल्यू तो 0 हो गई, क्योंकि 0/3 इज इक्वल टू 0, f5 इज इक्वल टू 0। हम गुजरे हैं इन गलियों से, ध्यान से सोचना भैया। ठीक है, अब ऐसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 5 सेम है। ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप वही लिमिट ले लेना, आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा आगे क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि फंक्शन y इज इक्वल टू fx जो है वो अपने आप में कैसा फंक्शन है बेटा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, और ये अपने आप में पास हो रहा है a,0 से। इसका मतलब ये कि फंक्शन में a रखने पर 0 आ रहा है, इस लाइन का ये मतलब होता है। फंक्शन में a रखने पे क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब फंक्शन में a रखने पे 0 आ रहा है ना। ठीक है, इसका मतलब f ऑफ a, अब मैंने f ऑफ a की तरफ नजर किया तो मेरे को पता चला f ऑफ a तो यार लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है, log
1 प्लस 3fx अपॉन में नीचे 2fx के बराबर है, और सरकार कह रही है इसका आंसर 0 है। ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से चलाया। अब मेरे को पता चला कि x की जगह अगर मैं a रखता हूं तो 3fx 0 हो जाएगा। सही है ना भाई? नहीं, अच्छा इसकी वैल्यू पूछ रही है, इसकी तो वैल्यू पूछ रही है, इसकी क्या वैल्यू होगी? अब आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, मैं क्यों इसमें टाइम वेस्ट करूं? आपको पता है इसे क्या चाहिए, जो 1 के बाजू में लिखा है। तो मैंने 3fx से मल्टीप्लाई करा, 3fx यहां आ गया, थोड़ा सरका दिया, 2fx यहां आ गया, fx कट गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू 3/2 होगी। क्वेश्चन खत्म, आंसर 3/2 हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया? 3/2। अगले क्वेश्चन पे पधारो। क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर प्लस 1 इन x बिलोंग्स टू 1 to 3 कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, कितने पॉइंट पे डीसी है। ठीक है, अच्छा सोचो जरा जल्दी से कि आपको पता है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में x का स्क्वायर लिखा है प्लस 1 है ना। अच्छा अंदर कौन दौड़ा, x कहां से कहां तक दौड़ा, 1 से 3 तक। बाहर कौन है, अंदर खेल कौन रहा है, x स्क्वायर। उसको कहां से कहां तक महसूस हुआ, 1 से 9 तक। तो बताओ 1 से 9 तक कितने इंटीजर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही तो आए। पहले को माफ, दूसरे को साफ। कितने पॉइंट पे डीसी आया, 8 पॉइंट्स। है क्या कोई आंसर? डी आंसर हो गया सब। कितने हो गए बोलो? अब बताओ आप, ये आपके सामने कौन सी ऐसी दुनिया में मैं ले आया आपको कि देखिए जो जिसमें मैं आपके साथ पैर रखता जा रहा हूं, सब बेटा अपना पढ़ा हुआ है, सब पढ़ा हुआ है। ठीक है, जो नहीं पढ़ा वो हम कंसेप्ट बना करके सीखते जा रहे हैं कि जैसे एक नई चीज मिली वो सीख रहे हैं। ठीक है, अब इस बारे से हमारा शीट भी बन रही है, हम थोड़ा फास्ट भी चल रहे हैं ना। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, fx इज इक्वल टू में कितना दे रखा है, 2x का होल क्यूब माइनस 5, ये तो दे रखा है। x कहां से कहां में दे रखा है, 1 से 2, लेकिन 2 पे ध्यान नजर रखना, 2 ऐसा दिया है ना। सोचो x क्यूब कहां से कहां तक दौड़ेगा, 1 से 8। अगर x क्यूब 1 से 8 दौड़ेगा तो आपको पता है ना, x क्यूब अगर 1 से 8 दौड़ेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, ये तो होगा 8, तो वैसे आउट है, 1 पैसे आउट है, तो इसका मतलब कितने पॉइंट रह गए, 6। तो इसका मतलब 6 पॉइंट पे डीसी हो जाएगा। कितना, 5। कितने पॉइंट्स पे डीसी हो वो सोचो, 2 से, अभी इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये भी अपन ने नहीं देखा। 2 भी तो है, अरे अंदर 2 है ना, वो तो मैंने देखा ही नहीं। तो 2x क्यूब के लिए कहां से कहां तक की फील आ रही है अगले को, 1 से 8 है ना, 1 से 16, 1 से 16। अब 1 से 16 में 14 पॉइंट्स हो गए, तो आंसर ए हो गया। क्वेश्चन खत्म, राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 कितना आंसर हो रहा है भाई, इसका आंसर कहां है? क्वेश्चन नंबर 8 का बी 13 है भाई इसका आंसर। क्या तकलीफ कर दी इसकी हमने, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या तकलीफ आ गई। डिसकंटिन्यूअस होगा कितनी जगहों पर, क्या? हाँ, ये 2 से 16 होगा, सही बात है, 2 से 16, 13 पॉइंट ही हुए, मैं ही गलत था, सही बोले, 2 से 16, ध्यान से नहीं देखा वो। ठीक है, हो जाता है। खैर क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, मेरा नाम अगला नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्वेश्चन नंबर 9 जैसी शीट तो रेयर ही मिलेगी भाई। क्वेश्चन नंबर 9 क्या चाहिए और आपको बताओ, 9 में फंक्शन क्या दिया बताओ। फंक्शन दे रखा मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 व्हेन x इज लेस देन -2, 2x प्लस 3, -2 से 0। फिर अगले नंबर पे कौन, x स्क्वायर प्लस 3, 0 से 3। अगला क्या है, x क्यूब -15। मैं पता है थोड़ा फास्ट करने के मूड में हूं, क्यों? क्योंकि मेरे को लगता है मेरा टाइम बहुत आपके साथ में बिताना बहुत मस्त है ना। हाँ, आराम से निकाल सकते हो यार, क्या बात करो दिनेश, बहुत मस्त आराम से। अगर आपको चीजें पकड़ में आ रही है ना तो खेलते जाओ। देखो अब -2 रखो इस पे, सीधा -2 रखते ही मेरे को पता है -2 + 1 = 1 का मॉड इज 1, तो इसका आंसर 1 आ गया। अब -2 इस फंक्शन में रखो, तो -2 अगर आपने इस फंक्शन में रख दिया तो -2 × 2 + 3, ये -1 आ रहा है, जबकि ऊपर वाला कितना आ रहा था, -2 + 1। ये दोनों तो, ये वाला -1 है और ये वाला +1 है, मैच नहीं करा ना, तो -2 पे डीसी आ गया, हटा दो। अब 0 रखो, 0 रखा तो 2 × 0 + 3,
अब जीरो नीचे वाले में रखो, जीरो का स्क्वायर प्लस 3, क्या दोनों से 3 आ रहा है? आ रहा है, तो जीरो पे कॉन्टिन्यूस है। अब 3 रखो, अब 3 की बात कर रहे हैं बेटा, 3 इसमें रखो, 9 + 3, 3 नीचे वाले में रखो, 3 का क्यूब -15, ठीक है, कितना हो गया? 27 में से 15 गया 12, ये भी 12, तो इसका मतलब इस पे भी कॉन्टिन्यूस है, सिर्फ -2 पे डीसी है, ठीक है, -2 पे डीसी है बेटा। आई थिंक यहां तक की बात तो समझ में आएगी होगी। तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है डिसकंटिन्यूअस एट x = 2 ओनली। लो, ये भी काम खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन दे रखा है f 9/2 का आंसर 2/9 है। ओके, और इसका आंसर और देखो, बताओ, अब आप बताओ। क्वेश्चन नंबर 10, क्यों आखिरकार ये कौन सी ऐसी चीज है जो आपसे रह गई भाई? लिमिट x टेंड्स टू 0, f के अंदर दे रखा है 1 - cos 3x अपॉन में x² दे रखा है ना। क्या आपको याद है लिमिट अंदर चली जाती है? लिमिट सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन पार्ट में नहीं जाती। तो जैसे लिमिट अंदर जाएगी, आपको पता नहीं है कि लिमिट के अंदर जाते क्या होगा, लिमिट के अंदर जाते ही क्या बनेगा, ठीक है, ठीक है, लिमिट के अंदर जाते ही क्या होगा? 1 - में cos 3x अपॉन में x², इसका आंसर हो जाएगा फंक्शन के अंदर 9/2, और फंक्शन के अंदर 9/2 का आंसर कितना है? 2/9, ठीक है, तो इसका आंसर ए हो गया। बताइए, काम खत्म। मतलब मैं कितनी देर लगा रहा हूं आपके सामने, सोच लो, मैं आपके सामने शीट सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, और शायद हमारे को अभी चले हुए मुश्किल से आधा घंटा के करीब होने को आया है। हम तकरीबन 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके ना बेटा? नहीं, आप सिर्फ लिमिट से देखो शिवांश, ज्यादा लंबे पीछे से चालू करो, बेवकूफी हो जाएगी बेटा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई मतलब नहीं है, अब इतना दूर पीछे जाने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत जरूरत है, आप लिमिट से चालू करो, इवन आईटीएफ भी छोड़ो, लिमिट और कॉन्टिन्यूटी तक पहुंचो जल्दी जल्दी। क्वेश्चन में दे रखे हैं x² प्लस fx - 2 टाइम्स x, ठीक है, माइनस में √3 fx, प्लस में दे रखा है 2√3 - 3 = 0, राइट है, और वैल्यू ऑफ f3 मांग रहा है, बताइए, ठीक है। अब f3 की बात करवाना चाह रहा है, तो आप में से कोई भी थोड़ा भी अगर सेंसिबली देखेगा तो आपको सिर्फ ये देखना है कि आपके इसमें दो जगह पे fx है, तो आप fx कॉमन ले लो, ठीक है, fx के कॉमन लेते ही यहां से x बचेगा और यहां से माइनस का √3 बचेगा, बाकी सारा टाम टीम उधर भेज देते अपन, 3 - 2√3, ठीक है, प्लस का 2x, ठीक है, और माइनस का x², ये सब अपन ने उधर भेज दिया, ठीक है, और इस x - √3 को भी इसके नीचे लगा देते हैं। क्या कहते हो आप? सही है, तो x - √3 और कुछ कम ज्यादा हो गया क्या? अब इन दोनों में कॉमन क्या आने वाला है? इसके अंदर से माइनस कॉमन लेते हैं, x² - 3 दिख रहा है, ठीक है, और प्लस के अंदर 2 कॉमन लेते हैं, x - √3 दिख गया। नीचे अपने को पता है x - √3 है, तो x - √3 कैंसिल आउट कर रहा हूं सीधे से, तो माइनस में x + √3 ऊपर बचेगा, प्लस में 2 बचेगा, नीचे की तरफ 1 बचेगा, तो आपको फंक्शन ही आ गया। बताओ, फंक्शन आ गया ना बट अब ये क्या चल रहा है कि सर एक्सरसाइज वो तो हो गया, ये वाला नहीं हुआ। अब क्या चाह रहा था भाई, फंक्शन के अंदर क्या रखवाना चाह रहा है ये क्वेश्चन के दौरान? क्वेश्चन में चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में फंक्शन में √3 रखवाना चाह रहा है, तो √3 रखते कितना हो जाएगा? √3 रखते हो जाएगा 2 - 2√3, ये आंसर हो गया, 2 - 2√3 माने 2 कॉमन 1 - √3, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। लो, 11वां क्वेश्चन कर रहे हैं भाई हम आधे घंटे के अंदर, और किस स्पीड से जाते हैं, जिसमें हमने पहले भी थोड़ा टाइम इधर उधर भी स्पेंड किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे को एक फंक्शन दिया है। वैसे तो मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर पे अच्छा खासा काम किया हूं, लेकिन फिर भी अगर किसी को डाउट है, जैसे मैं 0 पे चेक करा देता हूं, फंक्शन में 0 पे चेक करना, 0 0 प्लस 0 माइनस कर लेंगे, मैं फिर भी करा देता हूं। 0 रखा, 0 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ऐसा मतलब आंसर विल बी 0। 0 प्लस h का मतलब हो जाएगा h का स्क्वायर माइनस में h² का ग्रेटेस्ट इंटीजर, दैट इज 0। अब दूसरा माइनस h रखते हैं, तो माइनस h का होल स्क्वायर प्लस में माइनस h का स्क्वायर, तो माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, तो 1 हो जाएगा सब। ये डीसी हो गया, लो 0 पे डीसी है, ठीक है ना, कोई तकलीफ नहीं। कुणाल, पीछे बैकलॉग में अगर जाना पड़ जाए तो सिर्फ लिमिट चेक करना, लिमिट और कंटिन्यूटी कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ, ठीक है। ओलो, क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 13, मैं आपके सामने फंक्शन लिखूंगा, फंक्शन बोल रहा है, पूरे क्वेश्चन को लिख रहा हूं, फंक्शन R से R में कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, और fx की वैल्यू 5 है, कब? फॉर ईच x बिलोंग्स टू रैशनल, ऐसा लिखा है,
क्या आपको याद आता है हमने रैशनल इरेशनल करके एक क्वेश्चन बनाया था? तो ये कह रहा है कि अगर भाई आप इसको समझ रहे हैं तो फंक्शन का आंसर कितना है? फंक्शन का आंसर 5 है जब एक्स की वैल्यू रैशनल है। तो सोचो कि इरेशनल होने पर अगर इसे कॉन्टिन्यूस होना है तो इसे भी 5 ही होना पड़ेगा। माने फंक्शन ओवरऑल कैसा हो गया? फंक्शन 5 ही हो गया। माने फंक्शन शुड बी ए कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू 3 पर कितनी होगी? 3 पर भी 5 ही होगी और क्या, क्योंकि फंक्शन तो कांस्टेंट हो गया ना। अरे सर, हम लोग को खुश करने के लिए नहीं ना ऐसा क्वेश्चन देते हो। ये तो प्यूमा वाले ए के क्वेश्चन है। मैंने थोड़ी ना बनाई है ये तो उन्होंने बनाई है। अब आप यूं कह सकते हो ये तो उन्होंने बनाई है, काम खत्म। तो फिर हम क्या कर रहे हैं? आराम से कर रहे जा रहे हैं, हो रहा है। मतलब हमारी थ्योरी में हमने कर लिया अपनी थ्योरी के हिसाब से। तो मैं आपके सामने एक एक करके फोड़े जा रहा हूं। मैं तो ये भी नहीं पूछ रहा 13 से लेके 15 तक में कितने क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन के जवाब तो आप ही सोच रहे हो। एफ एक्स दे रखा है 1 अपॉन, आप तो सिर्फ ये देखो आपसे क्या छूटा। और जी एक्स दे रखा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या रखवाना चाह रहा है? डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करना चाह रहा है एफ जी एक्स की ना। आपको पता होना चाहिए कहां डिसकंटिन्यूस है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 पर, याद है ना? मैंने एक्स इज इक्वल टू 0 पर, माने जब जब भी अगर आपने यहां पे रख दिया ना इसमें, तो ये कैसा दिखेगा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये कितना? एक्स स्क्वायर माइनस 2 है ना भाई। ये कब कब डीसी होगा? सोचो, वो बस वैसा सोचना, ये कब कब डीसी होगा। तो ये एक्स इज इक्वल टू 1 पे डीसी होगा ना, है ना? एक्स इज इक्वल टू 1 पे डीसी होगा ना। ठीक है, अब आपको ये सोचना है कि ये क्वेश्चन किस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ 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 हाँ, अगर आप सोच गए तो बराबर जा रहे हो। देखो पहली बात तो यहां ये गलत है, एफजीएक्स की वैल्यू ये होगी ही नहीं, या बेवकूफ बन रहे हो। ठीक है, पहले तो यहां तक आता हूं, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, ये कहां डीसी होगा? जब एक्स की वैल्यू 1 हो। लेकिन आप एक्स की जगह क्या रखने वाले हो? जीएक्स, माने जीएक्स इज इक्वल टू 1 पे डीसी होगा। अब जीएक्स खुद क्या है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पे, सही है ना भाई? माने अगर ध्यान से देखोगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पे डीसी हो जाएगा, माने एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1 पे डीसी हो जाएगा। ये कब डीसी होगा? जब एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाए? 2, माने एक्स की जगह जीएक्स रखोगे तो जीएक्स इज इक्वल टू 2, माने 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, माने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2। सही है, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है। हाँ, ये बोला ना किसने? पेरेंटल इफेक्ट। अंशु ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, अभिषेक ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है ना? मेरा देखो, आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं सब। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? ओके, अब ये 15 के क्वेश्चन नंबर 15 के लिए कह रहा है कि कौन सी वाली टाइप है। ठीक है, नहीं 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 नहीं, मैं अब तो जल्दी से डिफरेंशियबिलिटी में जाने के मूड में हूं भाई। अब ज्यादा लंबा समय नहीं, मेरे से वेट नहीं हो रहा भाई। एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है कितना? एक्स अपॉन में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, और ये कब से कब तक काम करेगा? 1 से 2 के बीच में। और यहाँ पे हो जाएगा 1 कब? जब एक्स इज इक्वल टू 2, और यहाँ जाएगा अंडर रूट में कितना? 6 माइनस एक्स जब एक्स इज इन बिटवीन 2 एंड 3। अब आ जाओ क्वेश्चन के अंदर, ये कहता है कौन सा वाला टाइप है? टाइप, ठीक है। अच्छा देखो साहब, आप बताओ, फंक्शन में 2 माइनस एच, 2 ही है ना इसका टर्निंग पॉइंट। इसका टर्निंग पॉइंट क्या है? एक्स इज इक्वल टू 2 तो है, तो 2 से कम होते ही वाला फंक्शन, तो 2 माइनस एच अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस एच, माने 2 माइनस एच अपॉन 1, ये तो कहूंगा बेटा। ठीक है ना? अब आपको पता है एच की जगह 0 डाल दिया तो 2/1, माने आंसर कितना आ गया? 2। सही है, अब फंक्शन में चलते हैं 2 पर। ठीक, 2 पर वैल्यू कितनी बेटा? 1, कोई बात नहीं। अब 2 प्लस पे आ जाओ। 2 प्लस पे वैल्यू क्या आ रही है? 2 प्लस पे अंडर रूट में 6 माइनस 2 प्लस एच, और एच की जगह 0 रख दो तो अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब आपको पता है कि अगर आप ग्राफिकली भी सोचोगे तो आपका जो एलएचएल है वो कितना दे रहा है? 2। आरएचएल कितना दे रहा है? 2। क्या एलएचएल आरएचएल बराबर है? हाँ, एलएचएल आरएचएल बराबर है। तो फंक्शन में एलएचएल और आरएचएल दोनों की वैल्यू 2 आ रही है। दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। अच्छा, और फंक्शन की ठीक 2 पर वैल्यू कितनी आ रही है? 1। 2 पर वैल्यू कितनी आ रही है? 1। तो आपको पता है अगर एलएचएल आरएचएल के बराबर हो तो रिमूवेबल कहते हैं, है ना? और साथ में क्योंकि पॉइंट नीचे है तो हम क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड। सही है, तो अपने आप में कैसी वैल्यू डीसी होगी? आइसोलेटेड। ठीक है, और साथ में कौन सी वाली? रिमूवेबल। मैं एक्सरसाइज 1 इसलिए डिस्कस कर रहा हूं ताकि वो स्टूडेंट्स, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, सर कॉन्टिन्यूटी की शीट ही नहीं हुई, सर कॉन्टिन्यूटी की शीट ही नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि एक्चुअल में पता है वो क्या कहना चाहता है? सर थोड़ा आप साथ दे देते ना तो हो जाती। ठीक है, ऐसा नहीं उससे नहीं हुई, उसको सारे कंसेप्ट पता है, उसको सारे कंसेप्ट पता है, बस वो चाहता है थोड़ा सा, कभी कभी उसे किक की जरूरत रहती है। ठीक है, तो वो किक मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूं। ठीक है,
आई थिंक यहां तक की बात अगर आप ध्यान से देखोगे तो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या जाता है भाई? हाँ, आंसर आइसोलेटेड है। मैं तो 16 पे चल रहा हूं। अब 16 खुद कर लेना आप, ठीक है। जागृति सही करी बच्चा। आप ही नहीं पता तेरे जो तेने कमेंट किया ना, वैसा कम से कम 6 जनों ने और करा है। सर वो इंसान में हूं। सच कह रहा हूं मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, पता है। सचमुच में ऐसा होता है, पता है। कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में स्टूडेंट को टीचर की भयानक रिक्वायरमेंट होती है, भयानक रिक्वायरमेंट होती है, भयानक। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपन 2-3 जने ही सोच रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में थोड़ा हिंट कर देता हूं। f0 माइनस 1 हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और मैं सीधे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ही रख रहा हूं, माइनस h। ठीक है, सीधे माइनस h रखना, क्या डरता है यार तू। ये इंटू में लॉग, बेस में 2, बेस में e, यही है ना? नहीं, लॉग 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 लॉग, यहां पे बेस में दे रखा है 1। अच्छा ओके, ये अलग चलता रहता है, माने पेपर से भी करंट जा रहा है। 1 प्लस एच ओ, ठीक है, 1 प्लस एक्स की जगह पे कितना हो जाएगा? माइनस एच, 1 माइनस एच, और बेस में यहां पे 2 हो जाएगा। ओके, अब इसकी वैल्यू क्या ला सकते हैं? ये अपने आप में -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और इसको मैं ऐसे देख रहा हूं, मेरी आंखें कैसे देख रही हैं, लिमिट एस टेंड्स टू 0, ये तो मुझे 1 दिख गया, ठीक है। अच्छा, इनटू में तब तक मेरी आंखों ने देखा log 2, इसका बेस को नीचे निकाल लिया, तो इट इज log 1 माइनस एच हो गया, ठीक है। इनटू में कितना हो गया? माइनस एच हो गया, है ना, है ना, है ना, है ना। और ये वाली पार्टी मुझे 1 दे रही है, इसका तो मेरा आंसर इसका ln2 है, ठीक है। अब अपन चलते हैं f0 प्लस पे। f0 प्लस पे क्या मिल रहा है? f0 प्लस पे मुझे मिल रहा है ln ब्रैकेट में e पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट एच, समझने वाला समझ जाएगा, ये h का स्क्वायर ही है, ठीक है। अपॉन में नीचे मिल रहा है 10 अंडर रूट एच, सही है। अच्छा, अपने को बताएं लॉग को क्या चाहिए, जो 1 के बाजू में लिखा है, लेकिन सर 1 तो है ही नहीं, हम लिखते हैं ना 1 माइनस 1 प्लस ये सब ऐसा, तो यहां पे लिख दिया 1 माइनस 1 माइनस e की पावर एच स्क्वायर प्लस में 2 रूट एच, नीचे दे दिया 1 माइनस e की पावर एच स्क्वायर प्लस में, प्लस क्यों बोल रहा हूं मैं, यहां पे भी माइनस ही है, यहां पे भी माइनस 2 रूट एच, ठीक है। और इसको यहां पे भी लगा दिया 1 माइनस e की पावर एच स्क्वायर माइनस 2 रूट एच, ठीक है। और 10 रूट एच की जगह रूट एच ही लिख दिया। इसकी वैल्यू तो 1 बना देते हैं, इसको तो करते हैं साइड, ये 0 बन रहा है क्या? एच की वैल्यू 0 रखने पे e की पावर 0 हो जाएगा 1, और हाँ ये 0 बन रहा है, ये 0 बन रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया 1। अब साइड में इसकी बात करते हैं सिर्फ, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो ये क्या दे देगा, इसको मैंने सिर्फ 1 टर्म खोला है, e की पावर एच स्क्वायर इज 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस में 2 रूट एच, अपॉन में कितना? रूट एच, 1 और 1 कट गया, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस रूट एच कॉमन, यहां से उतरेगा 2 और यहां से उतरेगा h की पावर 3/2, ठीक है, h की पावर 3/2, और अपॉन में नीचे हो जाएगा रूट एच, रूट एच और रूट एच फिर काट देते हैं, तो जैसे मैं h की जगह 0 रखूंगा, इसका आंसर -2 आ रहा है ना। तो मुझे तो नहीं लगता ये फंक्शन जो होगा वो अपने आप में कॉन्टिन्यूस होगा, नहीं कॉन्टिन्यूस तो नहीं होगा। और दूसरी बात, इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी आने वाली है, साफ साफ दिख रहा है कि वो LHL RHL के बराबर नहीं है, ठीक है। अदिति तू लड़की है या लड़का है, सच बताना, क्योंकि जो हरियाली शब्द तो नहीं यूज करा है ना, ये पक्की बात है, कुछ और बात है, ठीक है। ये कोटा का स्पेशल बंदा ही यूज कर सकता है, बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि ये, ठीक है। अच्छा, अगर LHL RHL के बराबर नहीं है, LHL अगर RHL के बराबर नहीं है ना बेटा, तो फिर ये अपने आप में क्या हो गया, LHL अगर RHL के बराबर नहीं है तो इररिमूवेबल, मैं ये सोचने में चला गया था, इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हो गई।
ठीक है, नहीं मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा ये प्लीज, मैं तो वैसे 16 करना भी नहीं चाह रहा था। ठीक है, 17 में करवा चुका हूं। ठीक है, और मुझे अब ऐसा लगता है कि शायद आपको मेरी जरूरत 20 तक नहीं पड़ेगी, इवन 21 में भी नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, इवन आपको मेरी जरूरत इसमें 21 में भी नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन फिर भी जैसे मान लो सर मेरे को 21वां ही करवा दो वाले लोग हैं, तो मैं 21 बता रहा हूं। ठीक है, देखो अगला फंक्शन में क्या कह रहा है, 1 प्लस कितना दे रखा है, 10x की पावर 1/x माइनस e अपॉन, ठीक है, अपॉन x, कब, जब x इज नॉट इक्वल टू 0 और k व्हेन x इज इक्वल टू 0। कहता है अगर ये कॉन्टिन्यूस है, अगर कॉन्टिन्यूस है तो फिर x ही ले लो ना, तो ये अपने आप में इसका एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स की पावर, इसका एक्सपेंशन कितना होता है 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स का ना 1 प्लस ई एक्स प्लस में 11 ई बटा 24 एक्स स्क्वायर, ये होता है ना। तो हमको तो सिर्फ ई एक्स से लेना देना है, तो ये हो जाएगा, हाँ आराम से देखो, कुछ और था क्या, क्या था एक्सपेंशन, देखिए तब तक हमारे भाई लोग भी जो हैं मेरे को जल्दी से बता देंगे क्या होता है इसका एक्सपेंशन। प्रथमेश सर वो जीएफ से 0 हो जाता है ना, कौन जीएफ, नहीं 0 क्यों होगा, -1 होगा ना। हाँ भाई, हाँ बिल्कुल सही जवाब, ये बात बोली ना किसी ने, मेरे को ये तो सुनना था कोई दे रहा है कि नहीं दे रहा जवाब, दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। इसका आंसर था e माइनस ई एक्स बाई 2 प्लस में 11 ई बटा 24 एक्स स्क्वायर, सही बात है। तो इसका हो जाएगा, देखो कितना, अपन इसको खोलेंगे तो ये खुल जाएगा कितना, ये खुलेगा कितना, e माइनस ई एक्स बाई 2 माइनस ई, बस इतना ही खोलेंगे अपन में, नीचे कितना x, e से ही काट देते हैं, तो अपना आंसर हो जाएगा माइनस ई बाई 2, इसका आंसर। तो k की वैल्यू आ गई, लो k की वैल्यू है क्या, माइनस ई बाई 2, बी ऑप्शन हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 21 भी आ गया, लो भाई क्वेश्चन नंबर 21 भी मैंने सॉल्व कर दिया है ना, क्वेश्चन नंबर 21, ओ वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 21 भी सही गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। यार कोई ढंग का क्वेश्चन है या नहीं है इसमें, जैसे क्वेश्चन नंबर 22 देख लो, ठीक है, होंगे सौरभ मोर देन 1000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, सॉरी 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है पी एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, और यहां दे रखा है एक्स माइनस 1 एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 2, तब एक्स इज ग्रेटर देन 3, एक्स इज इन बिटवीन 3 and 1 और एक्स इज लेस देन 1। ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूस है, तो क्वेश्चन वाला कह रहा है क्यू एल माइनस एम डिवाइड बाई एल की क्या वैल्यू होगी। एक्सरसाइज 2 भारी लग रही है, होगी ऑब्वियसली बात है, एक्सरसाइज 2 अच्छी होगी। ठीक है, अच्छा देखो जरा सुनो, अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो 1 पर जो दोनों तरफ की वैल्यू सेम होगी, तो 1 रखते हैं, तो p माइनस पी प्लस क्यू, मैं 1 रख रहा हूं, x इज इक्वल टू 1 सीधा है ना, x इज इक्वल टू 1 रखते हैं 1 माइनस 1, तो q की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, 0, q की वैल्यू 0 आती है, बहुत खुश हुआ, माइनस एम बाई एल से ही काम चलेगा। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 3 पे देखते हैं, 3 रख लें बेटा, 3 रखते कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1, 3 सीधे रख दो, 3 रखते 9l प्लस में कितना, 9l प्लस 3n प्लस 2, यही तो होगा। तो ये कितना बन गया, 9l प्लस में 3m, और ये 2 और 2 तो कट गया, इज इक्वल टू 0, सही है। अच्छा, इसका मतलब ये कि हमारे पास में m की वैल्यू आ गई माइनस का 3l, m की वैल्यू अगर माइनस का 3l आ गई, तो ये माइनस में माइनस 3l डिवाइड बाई l हुआ, l से l काट दो, तो आंसर विल बी 3, है ना। कोई आंसर मिला या नहीं मिला, अपने को मिल जाएगा, आंसर हो गया खत्म। ठीक है, तो अपने को ये भी पता चल गया कि अब बच्चे लोग बढ़िया काम कर रहे हैं, देखो आंसर आ गया, कितना बताओ क्या चिल्लर है। ऐसे देखोगे तो देखते डर जाता है स्टूडेंट की, यार पता नहीं होगा नहीं होगा, कैसे करूंगा क्या करूंगा, लेकिन क्वेश्चन देखो ना आप कितने मस्त आराम से तरीके से बन जाता है। बस मुझे अच्छा लग रहा है, मैं जितनी बार ये बात बोल रहा हूं ना, मुझे उतना अच्छा लग रहा है, इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि आप सभी को भी अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 26 बताना है,
ओके, क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर हम्म चलो क्वेश्चन नंबर 26 बताता हूं, पहले क्वेश्चन नंबर 26 बताता हूं बस। कंटिन्यूटी इजी लग रही है ना? हाँ श्वेता, मैं सचमुच में सीरियसली बेटा, मैं सचमुच में मन से चाहता हूं कि मैं आपकी ये बार बार सुनूं, ठीक है, कि सर कंटिन्यूटी बन गई यार, बन गई, मतलब अब सब एक्सरसाइज 1 बन गई, लोगों की एक्सरसाइज 1 ही नहीं बनती, अपनी बन गई। एक्सरसाइज 1 में या तो बेटा मैं ऐसा मानता हूं तुमसे हो जाता है वाले टाइप में चले जाए, ठीक है, और या फिर अपन पूरे एक एक करें और आप बोलो मुझे कि सर सचमुच में हो गया, सचमुच में। ठीक है 26 कर रहा हूं, 26, ठीक है 26। पहले क्वेश्चन में कह रहा है 26 नंबर क्वेश्चन, पहले लैंग्वेज पढ़ो, आप लैंग्वेज से खुद जानते हो, आपको नहीं पता, आप जैसे ही देखते हो ना आपको समझ में आता है। क्वेश्चन कह रहा है ये अपने आप में कैसा फंक्शन है बेटा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। और अब आगे सुनो, ये बस ये लाइन ही इंपॉर्टेंट है, अज्यूम्स रैशनल वैल्यूज ओनली। ऐसा नहीं है, हो सकता है कई बार जैसे मोबाइल के अंदर आप खुलता है तो अच्छे से नहीं फील में आता, ठीक है, लेकिन अब यहां देखो ये फील में आ गया। आपको पता है ऐसी कौन सा क्वेश्चन था, ऐसी कौन से क्वेश्चन वाली लाइन थी जिसके अंदर हमने ये सुना था कि सिर्फ रैशनल वैल्यू लेता है? याद है आपको? सिंगल पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, याद आ रहा है आपको? तो उसी जगह पर हमने रैशनल इरेशनल वाला फंडा सीखा था। आगे बोल रहा है फंक्शन की 0 पर वैल्यू कितनी है, 2 है। 0 एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर पर वैल्यू कितनी दे रहा है, 2। इसका मतलब फंक्शन जो है वो 2 देगा जब x क्या होगा, रैशनल होगा। तो आपको याद है ना, इरेशनल होने पर उसे क्या देना है, 2 ही देना है, तभी वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, नहीं तो ये इसका भट्टा बैठ जाना है, ठीक है ना। इसका मतलब हर जगह वही होगा। अब क्वेश्चन अगर देखा जाए आगे वो कह रहा है वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू बताना चाहता है, वैल्यू चाहता है कि वैल्यू बताओ tan इनवर्स फंक्शन के अंदर कितना 1/2, ठीक है ना, प्लस में कितना tan इनवर्स, ठीक है ना, 3/2 मल्टीप्लाइड बाई कितना, 3/2 मल्टीप्लाइड बाई कुछ कुछ, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई कुछ कुछ, याद आ रहा है आपको? हाँ, अब क्या है इसकी स्टोरी वो सुना, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई एफ के अंदर कितना 1/2, यही तो होगा। अच्छा आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन की वैल्यू हर जगह 2 है, फंक्शन की वैल्यू हर जगह क्या है, फंक्शन की वैल्यू हर जगह पे 2 है, राइट है ना भाई, फंक्शन की वैल्यू हर जगह पे 2 है। अब क्या है, अच्छा सबसे इजी क्वेश्चन यही था। अच्छा सोचो कि ये tan इनवर्स तो ठीक है, फंक्शन की वैल्यू 1/2 में भी तो 2 ही होगी, tan इनवर्स 3/2 फंक्शन की वैल्यू 1/2 में भी तो 2 ही होगी, तो काट दो। तो tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 हम लोगों ने करा था, याद है? इन दोनों का प्रोडक्ट एक से बड़ा आता है, तो हम लेंगे पाई प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 3, माने यहां से आ जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स, पाई प्लस tan इनवर्स माइनस 1। आगे तो कर लोगे 3 पाई/4। हाँ हाँ हाँ, वही है, वही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 भी हो गया। अब मेरा तो निकला शायद अब आप कर ही लेना बाकी तो, ठीक है। ओके, एसपीडीसी क्या है, ठीक है, आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ गई, ठीक है। ये तो देखो साहब ये हो गया एक्सरसाइज 1। अब एक्सरसाइज 2 देख लेता हूं पहले मन की आंखों से। देखो मैं आपको बताता हूं, एक्सरसाइज 2 का पहला क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको, ठीक है, दूसरा नहीं करवाया, तीसरा मैंने करवा दिया, चौथा ऑलमोस्ट हो जाएगा, पांचवें जैसा क्वेश्चन मैंने करवा दिया, सच बता रहा हूं आपको, ठीक है। छठा नहीं कराया, देखो जो नहीं कराया नहीं कराया। सातवां क्वेश्चन मैंने करवा दिया, ध्यान से देखना, मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया है 1 + x 3 - x, और वो भी मैं आपको फंडा भी बता दो, कंपोजिट फंक्शन में जाके देखना मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 एज इट इज करवाया कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं कराया। क्वेश्चन नंबर 10 एकदम रद्दड़ क्वेश्चन है, ये आपसे मैं आपको बताता हूं एक्सरसाइज 2 की कितनी औकात है। एक्सरसाइज 2 अगर आपने सचमुच में सब कुछ पढ़ा है और थोड़ी हिम्मत करके बैठ गए तो आधे घंटे में हो जाएगी, आधे घंटे में हो जाएगी। और एक दो क्वेश्चन रह जाना इतना, 10 में से अगर भाई 2 क्वेश्चन रह गए 8 बन गए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। मैंने अभी से लाइव क्लास स्टेट, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल आप तो लगा दो, ठीक है ना। अच्छा थैंक यू आयुष। अच्छा अब डिफरेंशियबिलिटी के लिए वेट नहीं हो रहा, मेरा खुद का वेट नहीं हो रहा, मेरे को पता है कि मैं डिफरेंशियबिलिटी में मुझे एंट्री करनी है, ठीक है, और मैं बहुत जल्दी बराबर आ जाऊंगा, मैं फिर बोल रहा हूं सब आसपास की तरफ, ठीक है। चलिए साहब, मैंने पहले बोला था कि मैं फंक्शन में समय लेता हूं, लेकिन मैं बाद में धीरे धीरे कवर मारता जाता हूं तेजी से।
चले मेरे दोस्तों, है ना, बड़े अच्छे अच्छे नाम देखने को मिल रहे हैं आज मुझे। महक, ठीक है, विनय, दीपक, अभिषेक, कैनी, सोनू। चले मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं, है ना। तो देखिए साहब, ठीक है, चालू करते हैं। चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएबिलिटी। अयो बहुत ज्यादा फैल गया ये तो, थोड़ा पतला करते हैं ना, और थोड़ा अच्छा कलर ढूंढते हैं इसमें। ये वाला कलर भी ठीक रहेगा, थोड़ा बारीक करते हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी। अब डिफरेंशिएबिलिटी जो चैप्टर है, ठीक है, अच्छा, कोई अच्छा ओकेजन होगा हर्ष, ठीक है। अच्छा, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है यूनिक टेंजेंसी। ध्यान रख लेना, ये डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब है यूनिक टेंजेंसी, माने एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट, ठीक है। वन टेंजेंट एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पर अगर एक ही टेंजेंट आ रहा है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो अपने आप में कैसा है, वो अपने आप में डिफरेंशिएबल है, ठीक है, यूनिक टेंजेंसी। अच्छा, अब अगर आपको मेरी ये बात समझ में आ गई है तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट, अब ये क्या है ना, ये समझना। अगर इसका बेसिक में जाकर देखा जाए तो अगर किसी भी ग्राफ में कभी भी ब्रेक हुआ, ठीक है, अगर कभी भी किसी भी ग्राफ में ब्रेक होता है तो हम कहते हैं फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। अगर कभी भी किसी ग्राफ में ब्रेक होता है तो हम कहते हैं, ठीक है, कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। लेकिन अगर किसी ग्राफ में, ठीक है, अगर शार्प आ गया, ठीक है, शार्प आ गया तो हम कहते हैं फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है, फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। इसका मतलब ये नो ब्रेक का मतलब कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, नो ब्रेक का मतलब कॉन्टिन्यूअस, नो ब्रेक, नो शार्प का मतलब होता है डिफरेंशिएबल, ठीक है। अगर कभी भी किसी ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं है और कोई शार्प नहीं है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि फंक्शन अपने आप में कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। कोई बात नहीं, O2 देख लेंगे, वो भी जो भी आएगा उसका भी समझ लेंगे, ठीक है। अब अपन चलते हैं वापस अपने मुद्दे पे, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी कैसे काम करती है और कब कब काम करती है और कहां कहां कैसे कैसे हम पे इफेक्ट डालती है, ठीक है, उसकी बात करते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी, पहली चीज जो हमारे को पता होनी चाहिए, ठीक है, कि हम जैसे ये कर्वेचर है, इस कर्वेचर में हम किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींचते हैं ना, तो इस टेंजेंट को, जैसे सपोज करो दिस पॉइंट इज एक्स और वाई, एक्स कॉमा वाई, ये वाला पॉइंट है ना, ये अपना कर्वेचर है जिसका नाम है वाई कोड एफ एक्स, ठीक है। और ये एंगल अगर देखा जाए तो थीटा है, तो किसी भी पॉइंट पर थीटा जो होता है ना, ठीक है ना। अच्छा, अगर बाय द वे किसी पॉइंट पे थीटा की बात की जाती है तो फिर आप ये बात समझ के चलना कि डेरिवेटिव जो है, डेरिवेटिव इज इक्वल टू में स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। यहां पे थीटा क्या चीज है, थीटा इज बेसिकली इंक्लिनेशन, ध्यान से समझ लेना, थीटा अपने आप में सिर्फ इंक्लिनेशन। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब होता है एम बोले तो टेन थीटा। लेकिन सर ये डेरिवेटिव के बराबर है, डेरिवेटिव तो डीवाई बाई एक्स होता है ना, हाँ, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो डीवाई बाई एक्स होता है किसी भी पॉइंट एक्स कोमा वाई पर, ठीक है, वो अपने आप में एक्स कोमा वाई पर वो अपने आप में टेन थीटा के इक्वल होता है। तो पहले तो बस बेसिक से चलाते हैं, कुछ नहीं, इतना थोड़ा बहुत आइडिया रख लें, ठीक है ना। ये सब चीजें आप लोगों ने फिजिक्स में सुना है, ठीक है, कि डेरिवेटिव का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 क्या है, पॉइंट नंबर 2, ठीक है, दैट इज डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट। डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, हम लोग नॉर्मली टेंजेंट किसे बोलते हैं,
तो अक्सर लोगों से पूछा जाता है ना क्लास में, बताओ यार टेंजेंट की डेफिनेशन क्या है, तो लोग कहते हैं टेंजेंट का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो टच करके निकल जाए, ठीक है ना। टेंजेंट का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो टच करके निकल जाए। वो बेसिकली बिल्कुल सही बोल रहे होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। वो अपने दिमाग से जो उनके दिमाग में जो अवेलेबल वोकेबुलरी है उसके अकॉर्डिंगली वो बिल्कुल परफेक्ट लाइन दे रहे हैं, क्योंकि वो डर रहे होते हैं, पता है बोलना वही चाह रहे होते हैं। तो यहाँ पे इसको थोड़ा और बेटर शब्दों में लेता हूं, हालांकि वो लाइन होती है, लेकिन इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि टेंजेंट इज नथिंग बट अ लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। अब ये तो बहुत भयानक डेफिनेशन होगी ना, क्या सर लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट? हाँ, आप समझो, टेंजेंट इज लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट, लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट, ठीक है। ये क्या पंगा है? ये पंगा ये है कि जैसे सपोज करो ये है, ठीक है ना, अपन ने कोई एक टेंजेंट ली, जैसे सपोज करो ये सीकेंट है, इससे मेरे पास सीकेंट ये है, ठीक है ना। इस सीकेंट को हमने थोड़ा बाहर की तरफ ड्राइव किया, ठीक है, और बाहर खींचा और बाहर खींचा। एक मोमेंट ऐसा आएगा जब बिल्कुल टच करके निकल जाएगी। तो आप अगर देख रहे हैं ना, तो पहले वो यहां कट कर रहे थे, फिर आगे आगे और कम और कम और कम होते होते एक पॉइंट ऐसा है जब बिल्कुल टच करके निकल गया। जिस दिन वो टच करके निकल जाएगा ना, तो वो सीकेंट नहीं रहेगा, अब वो टेंजेंट बन जाएगा। तो जो सीकेंट का आखिरी छोर होता है ना, जिससे अगर थोड़ा भी बाहर चला गया तो वो बिल्कुल ही आउट हो जाएगा फंक्शन, मतलब उसकी ग्राफ को टच करे बगैर निकल जाएगा। उससे जस्ट पहले का जो पॉइंट होगा ना, वो पॉइंट अपने आप में टेंजेंट कहलाएगा। तो बेसिकली दिस इज टेंजेंट। इससे पहले तक ये सब सीकेंट्स हैं, तो हम ये कहेंगे ये टेंजेंट है। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए टेंजेंट में और सीकेंट में क्या फर्क है। तो ये तो हो गया बहुत 2-3 बेसिक बातें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें, है ना। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 3 पे आ जाओ। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट कहता है, वो भी बहुत सिंपल है, बड़े ध्यान से एक एक पॉइंट को पकड़ते चलना, ठीक है। अब क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ, ठीक है, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ ठीक है डेरिवेबिलिटी। अब ये भी समझो आप, ये भी बड़ी सिंपल है, कुछ ऐसा नहीं है जो बहुत मुश्किल हो। जहां मुश्किल हो मैं पहला आदमी हूं जो चिल्ला चिल्ला के आपको अवेयर करेगा कि रुको 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 रुको, ऐसा कुछ नहीं। जहां पे आसान होगा मैं आपको सब खुद को फोर्स करूंगा, यार मस्त है तू तो खेलता जा, देख देख सपोज कर ये अपनी, ठीक है, एक सीकेंट है, ठीक है ना, इस पॉइंट पर। ऐसे ही अपन यहां पे भी एक सीकेंट बना लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। ऐसे हमने 2 लाइनें खींच ली। ये जो पॉइंट है ना, इसको ग्राफिकली, है ना, हम लोग ऐसे ले लेते हैं। सपोज करो लेट्स कॉल इट दिस पॉइंट इज ए, ठीक है, इस पॉइंट को ए ले लेते हैं। अगर ये पॉइंट अगर ए है, ठीक है, तो और मैं इसमें क्या चेंज कर सकता हूं आपके लिए, कुछ अच्छा सा सोच रहा हूं मैं कि आपको है ना धीरे धीरे उस लेवल तक लेके जाऊं, ठीक है, उस लेवल तक लेके जाऊं जहां से आपको चीजें पकड़ में आ जाए। बस मैं वो सोच रहा हूं कि आपके लिए वो पॉइंट कैसे लिया जाए, ठीक है। चलो सोचते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने सपोज करो ये वाला पॉइंट ए लिया, इस पॉइंट को मैं थोड़ी सी देर के लिए क्या मान लेता हूं, ए प्लस एच मान लेता हूं, ठीक है। इस वाले पॉइंट को मैंने ए माइनस एच मान लिया। काफी बड़ा है सर ये एच, तो ये एच वो नहीं है जो मतलब अपना एच टेंस टू 0 वाला छोटू सा एच, नहीं, ये बड़ा एच है। ये इसका एच टेंस टू 0 से अभी तक कोई लेना देना नहीं है, हमने गैप का नाम रखा है एच, ठीक है। अच्छा, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस है, हालांकि मेरे डायग्राम में थोड़ा आपको ऐसा लग रहा होगा कि दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन ये दोनों इक्वल है, ठीक है। आप कहोगे तो दोबारा पूरा बना करके अपन कर सकते हैं, लेकिन मेरे को लगता नहीं उसकी जरूरत पड़ेगी, है ना। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो फंक्शन है ना, इसका नाम है वाई इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। अगर ये वाई इक्वल टू एफ एक्स है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इस पॉइंट में, इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू ए है। एक्स की वैल्यू ए अगर उठा करके मैं वाई में रखता हूं ना, तो वाई इक्वल टू एफ ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एफ ए। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए कॉमा एफ ए। सेम वे अगर आप इस पॉइंट पे चलते हैं ना, तो जैसे ही आप एक्स की जगह ए प्लस एच रखोगे तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए प्लस एच, और ए प्लस एच अगर आपने वाई में उठा के रखा तो वाई की वैल्यू आ जाएगी एफ ए प्लस एच। सही बात है। अच्छा, सेम अगर भाई मुझसे किसी ने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए माइनस एच, और यही एक्स की वैल्यू उठाकर अगर मैं वाई में रखता हूं तो एफ ऑफ ए माइनस एच, ये आ जाएगी वाई की वैल्यू। अच्छा, एक्स को वाई आते कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है। अब मैंने क्या करना चालू करा, अब मैंने सिर्फ इतना सा काम करा कि ये जो लाइन है, ठीक है ना, इसको यहीं हिंज करा, इसको यहां पे पकड़े रखा। पकड़ने के बाद में मैंने इसे धीरे धीरे बाहर की तरफ ड्राइव करना चालू करा। तो मैंने जैसे इसे बाहर की तरफ चलाया तो मुझे पता चला ये थोड़ी देर बाद यहां पे आई,
फिर थोड़ी देर बाद और यहां आएगी, फिर थोड़ी देर बाद और ऐसे टच करती हुई जाने लगेगी, क्रॉस अभी भी करे जा रही है। और जैसे जैसे मैं ऐसा कर रहा था ना, मुझे ये समझ में आने लग गया कि ये जो a प्लस एच है ना, ये सरक करके यहां आ गया, फिर ये सरक करके यहां आ गया, फिर ये सरक करके यहां आ गया। माने अब मेरा एफ ए प्लस एच यहां तक आ चुका है, राइट है। एक टाइम ऐसा आएगा जिस दिन मैं यहां से पकड़ाऊंगा और बिल्कुल बाहर तक आ चुकी होगी, और वो जो लास्ट मोमेंट होगा ना, उसमें मेरे को कैसे दिखने लगेगा, मुझे कुछ हद तक इस तरह से दिखने लगेगा कि लाइन जो है वो इस जगह से ऐसे जा रही है, समझ रहे आप, ऐसे जाने लग जाएगी, वो इस तरह से जाएगी, बिल्कुल ऐसे टच करते हुए। जैसे ही मैं इसको आखिरी छोर पे बाहर लेके आ चुका हूंगा, अभी तक ये सीकेंड थी, लास्ट में ये क्या बन गई, टेंजेंट बन जाएगी। और टेंजेंट बनने से क्या होगा, अब मेरा ये वाला जो ए प्लस एच वाला जो पॉइंट है ना, वो सरक के बिल्कुल यहां आ चुका है, माने ए के बिल्कुल क्लोज आ चुका है, समझ रहा। अच्छा, अब तक क्या हो रहा था, अब तक ऐसा हो रहा था कि अगर मेरे से किसी ने इस लाइन की स्लोप पूछी होती कि सर ये जो लाइन है इसकी स्लोप क्या होगी, तो मैं स्लोप क्या बताता था, मैं स्लोप बताता था y2 माइनस y1 से। तो इसका y2 था f ऑफ a प्लस एच, ठीक है, माइनस इसका था f ऑफ a डिवाइड बाई इसका x, याद है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसका x2 कितना बेटा, a प्लस एच, और माइनस में इसका x कितना है, a। तो मेरे लिए अब तक स्लोप ये हुआ करती थी इस लाइन की। जैसे जैसे मैं नीचे लाता गया तो स्लोप में कोई चेंज नहीं हो, बस क्योंकि एफ ए प्लस एच की वैल्यू बदल रही है, ए प्लस एच की वैल्यू बदल रही है, तो स्लोप धीरे धीरे नीचे आती गई और मेरे को बदलती हुई दिख गई। इस पॉइंट पर आने पर स्लोप क्या आई, इस पॉइंट पर आते आते अब स्लोप किस में बदल चुकी है, अब मैं कह चुका हूं कि मेरी जो स्लोप है वही एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस में एफ ऑफ ए अपॉन में नीचे ए प्लस एच माइनस ए तो है, परंतु ये जो एच है ना, जो पहले इतना बड़ा था, ये घटते घटते ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है, ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है। तो मैं यहां पे लिखूंगा स्लोप जो है वो, उसमें जो एच है वो अब टेंडिंग टू जीरो जाने लग गया है, माने ये जो गैप एच है ना, ये धीरे धीरे बिल्कुल क्लोज आ चुका है, ठीक है, एच टेंड्स टू जीरो हो चुका है, धीरे धीरे एच धीरे धीरे किसकी तरफ बढ़ रहा है, जीरो की तरफ। मैं इस एच के गैप को जो इतना वाइडन था उसको बिल्कुल मिनिमाइज कर चुका हूं। एक्सपेक्ट की बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, लेकिन सर ये जो लाइन है ये राइट साइड में ही घूमे जा रही है ना, आपका जो टेंजेंट है वो सिर्फ राइट में तो बन रहा है ना। मैंने कहा क्योंकि ये राइट साइड में बन रहा है, इसलिए जो स्लोप है ये एक्चुअल में राइट साइड टेंजेंट स्लोप कहलाएगी। क्या कहलाएगी, राइट साइड टेंजेंट स्लोप। लेकिन राइट साइड टेंजेंट स्लोप से ज्यादा अच्छा शब्द हमारे पास में राइट हैंड टेंजेंट। तो हम ये जो स्लोप बोल रहे हैं इसे हमने बोलना चालू करा राइट हैंड टेंजेंट स्लोप, राइट हैंड के टेंजेंट की स्लोप, राइट हैंड के टेंजेंट की स्लोप। ये भाई मेरा दादा के लिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर भी अगर मान लीजिए ये चीज नहीं समझ में आई तो मैं इसी लाइन को, ठीक है ना, मैं इसी लाइन को दूसरे कलर से भी दिखा देता हूं, ठीक है। अगर भाई जैसे हमने इसको इसी कलर से दिखा देते हैं, ठीक है, हमने इसको इस कलर से दिखा दिया, अरे ग्रेट, इसको यहां से उठाने नहीं दे रहा, या तो इसको नीचे से ले रहा है या ऊपर से ले रहा है, उसी जगह से लेने नहीं दे रहा, कोई बात नहीं। ये जो लाइन है ना, इसको वी कैन से इट इज राइट हैंड टेंजेंट स्लोप। ये राइट हैंड टेंजेंट हो गया, सिर्फ राइट साइड का टेंजेंट लिया। अब सेम वे मैं उधर भी यही गेम खेल रहा हूं, उस साइड पे जाकर के भी मैंने ऐसा ही कुछ सोचा कि भाई जो टेंजेंट है, अभी ये जो सीकेंट है, हमने धीरे धीरे इसको ड्राइव करना चालू करा कि तुम भी बाहर आओ भाई। तो थोड़ी देर के लिए ऐसा आया, फिर थोड़ी देर बाद में ऐसा आएगा, फिर थोड़ी देर बाद में और ऐसा नीचे ढलेगा, ठीक है ना। एक मोमेंट आएगा जब अभी भी ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट धीरे धीरे नीचे 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 आते आते एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये बिल्कुल इस पर लाइन की तरह से गुजर जाएगा। और जैसे ये लाइन की तरह से गुजरेगा ना, तो जो ये वाली लाइन होगी ना, ये वाली लाइन ये ऐसे कुछ दिखने लगेगी। ध्यान से समझना, आप ध्यान से देखोगे तो दिखेगा आपको, ध्यान से देखना, ये बिल्कुल इस पॉइंट पर ऐसा कुछ टेंजेंट जैसा दिखाएगा, समझ रहे हैं आप। ये धीरे धीरे सरकते 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 ऐसा दिखेगा। लेकिन जो ध्यान से देख रहे हैं सामने से, वो देख पा रहे होंगे कि सर ये टेंजेंट सरकते 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 सरकते, क्योंकि देखो ये टेंजेंट अभी भी काफी हद तक ऐसा जाएगा, अगर वो यहां तक भी जा रहा है तब भी कट मार रहा है। अगर भाई देखो अपन इसको और नीचे पटका तो भी अभी तक ये कट मार रहा है। यहां पे एक पॉइंट आएगा जहां पे बिल्कुल कट मारना बंद कर देगा फिर आपको, और सिर्फ टच करके जाएगा। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा तो हमारे को पता चलेगा दूर से कि सर ये तो एक ही लाइन है। लेकिन अंदर से ध्यान से देखोगे ना, अंदर से देखोगे तो आपको पता है ये इस पॉइंट पर एक टेंजेंट इधर से बना है और एक टेंजेंट इधर से बना है, क्योंकि हमारे पास दो सीकेंट थी।
तो हमारे पास दो टेंजेंट थे, लेकिन दोनों टेंजेंट बिल्कुल सीध में आ गए, और सीध में आने के कारण एक ही लाइन दिखी, तो हम कहेंगे इस टेंजेंट की स्लोप और इस टेंजेंट की स्लोप सेम हो गई है। लेकिन राइट साइड के टेंजेंट की स्लोप राइट हैंड टेंजेंट की स्लोप है, और लेफ्ट साइड के टेंजेंट की स्लोप लेफ्ट हैंड टेंजेंट की स्लोप है, तो उनके नाम भी अलग अलग होंगे। तो इसका मतलब ये कि अगर किसी ने मुझसे लेफ्ट साइड के टेंजेंट की स्लोप मांगी, तो मैं क्या जवाब दूंगा कि लेफ्ट हैंड टेंजेंट की स्लोप अभी ऊपर तक तो जो स्लोप थी, ठीक है ना, वो थी y2 माइनस y1 डिवाइड बाई, है ना, x2 माइनस x1। लेकिन नीचे आते आते इसी जगह की जो स्लोप थी वो लेफ्ट हैंड टेंजेंट की स्लोप में बदल गई, और लेफ्ट हैंड टेंजेंट की स्लोप में अगर बदल गई है तो मेरी तरफ से जवाब हो जाएगा कि इसकी स्लोप अब एफ ए माइनस एच माइनस में एफ ऑफ ए डिवाइड बाई ए माइनस एच माइनस ए तो होगी, परंतु ये एच जो यहां था, इतनी दूर तक था, वो मिनिमाइज होते होते लास्ट में तो बिल्कुल जीरो के इक्विवेलेंट आ गया। तो मैं कहूंगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो तक आ गई है। और अगर ऐसा हो गया तो मुझे जो समझ में आ रहा है कि ये दोनों अगर एक ही लाइन दिख रही है, ठीक है, तो एक ही लाइन दिख रही है, हालांकि होने में कितने टेंजेंट है, दो हैं, लेकिन अंदर से ये क्या बन गया, एक। इसीलिए जिस जगह अगर कभी भी दो टेंजेंट एक टेंजेंट में बदल जाता है तो उसे हम कहते हैं यूनिक टेंजेंसी। माने एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट दिखने लग जाएगा। अगर वो कर्व एकदम चिकनी है तो एक ही टेंजेंट दिखेगा, इधर का टेंजेंट और इधर का टेंजेंट एक टाइम पे एक ही दिखने लग जाएगा। तो हम कहेंगे ये एक टेंजेंट कब बनेगा, तो कहने मतलब इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल कहां पर, एट एक्स इज इक्वल टू ए। अगर एक्स इज इक्वल टू ए पे सचमुच फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब ये कि लेफ्ट साइड टेंजेंट स्लोप, लेफ्ट हैंड टेंजेंट स्लोप, ठीक है ना, इज इक्वल टू में राइट हैंड टेंजेंट स्लोप के बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होंगी, लेफ्ट हैंड टेंजेंट की स्लोप और राइट हैंड टेंजेंट की स्लोप बराबर होगी। लेकिन इतना बड़ा शब्द यूज करना अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमको पता था, हमने कहीं शायद फर्स्ट पॉइंट में सुना था कि जो टेंजेंट की स्लोप होती है वही डेरिवेटिव कहलाता है। ठीक है, तो हमने ये शब्द हटाना चालू करा कि टेंजेंट की स्लोप क्या लगा रखा है, इसकी जगह डेरिवेटिव बोलो। तो हमने यहां पे वर्ड यूज करना चालू करा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू में राइट हैंड डेरिवेटिव। और इस तरह से वर्ड आया नया, जैसे LHL RHL था, वैसे एक नया शब्द आया मार्केट में, RHD LHD। RHD का मतलब लेफ्ट हैंड टेंजेंट की स्लोप, RHD मतलब राइट हैंड टेंजेंट की स्लोप। और जब जिस दिन ये दोनों बराबर हो जाती हैं उस दिन हमारे हाथ में आता है एक यूनिक टेंजेंट। ठीक है, कैसा टेंजेंट, यूनिक टेंजेंट, एक ही टेंजेंट बन जाता है एक पॉइंट पर। और अगर ऐसा हो गया तो हम कहेंगे क्या कि एफ डैश ए माइनस इज इक्वल टू में एफ डैश ए प्लस के बराबर होगा। और एफ डैश क्योंकि डेरिवेटिव को एफ डैश से दिखाते हैं इसलिए एफ डैश ए माइनस मतलब लेफ्ट हैंड, RHD मतलब एफ डैश ए प्लस। अब ये किसके बराबर था, ये था लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई ए, और ए काट दूं तो नीचे कितना हो जाएगा माइनस एच, और इधर भी कितना हो चुका होगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस में कितना एफ ऑफ ए डिवाइड बाई नीचे कितना एच। ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक शानदार सी चीज बन गई। अब यहां आकर के जो आपको ये खतरनाक सा ग्राफ दिख रहा है, ये सब तो हो गया साइड, और एक लाइन रह जाएगी मार्केट में, और वो ये लाइन है, बस ये काम का है, बाकी सब जुगाड़ है। आई थिंक ये वाली बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि हम ऐसे क्वेश्चन में हम बेसिकली क्या चाहते हैं, दो टेंजेंट बिकम एक टेंजेंट। लेकिन सर आप तो कह रहे थे कि फंक्शन में जब भी शार्प आता है तो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है। तो मैं ये कहना चाह रहा था, मान लो एक फंक्शन में किसी जगह शार्प आ गया, तो शार्प आएगा तो ध्यान से समझना और ध्यान से सोचना। ठीक है, ध्यान से समझना, सोच बेटा। अगर मैं तेरे को बोलूं कि इस लाइन पे, इस पॉइंट पर अगर मैंने एक टेंजेंट खींचा तो जो टच करता हुआ जा रहा है, तो बता टच करता हुआ टेंजेंट ऐसा कुछ जा रहा होगा, सही है, इस सरफेस को टच करता हुआ। सेम वे सोच के देख कि अगर मैं इस पॉइंट पर, है ना, ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट पर एक टेंजेंट बनाऊं इस सरफेस को टच करता हो तो यूं जाएगा कि नहीं जाएगा। तो बता जरा सोच करके कि जब भी शार्प होगा मेरा एक पॉइंट पर लेफ्ट हैंड साइड का टेंजेंट और राइट हैंड साइड का टेंजेंट, क्या दोनों की स्लोप सेम लग रही है, डिफरेंट लग रही है? अगर ये डिफरेंट लग रही है तो LHD RHD के बराबर नहीं है, LHD RHD के बराबर नहीं है, तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो गया।
क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अच्छा, मतलब शार्प होने पर एक पॉइंट पर दो दो टेंजेंट बन रहे होंगे और दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी, इसलिए आप कहोगे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं। एग्जैक्टली हम यही कहना चाहते हैं, जब भी किसी पॉइंट पर लेफ्ट साइड का टेंजेंट और राइट साइड का टेंजेंट सेम स्लोप पे आ जाए तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और अगर एक ही पॉइंट पर दो जो टेंजेंट बन रहे हो, दोनों की स्लोप डिफरेंट है, तो हम कहेंगे एलएचडी आरएचडी के बराबर नहीं है, फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। तो जो शार्प वाला कंसेप्ट है वो बेसिकली ये है, ठीक है। शार्प होने पर LHD is not equal to RHD implies नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। इस पॉइंट को भी मार्क कर लीजिएगा साहब। सब वो चीजें हैं ना जो बहुत काम की, छोटी छोटी चीजें, परंतु बहुत काम की चीजें। कैसा क्यों होता है, शार्प होने पे क्या तकलीफ आती है? अब तो बहुत जबरदस्त चीजें आ गई हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ जाता हूं, ठीक है, जल्दी जल्दी आगे बढ़े, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं आएंगे हमें कुछ पकड़ नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हमें सब पकड़ में आ जाएगा। रेडी, आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ जाए, ठीक है। हाँ कर सकते हैं, पीवाईक्यू बहुत बहुत मस्त है इसके पीवाईक्यू, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनना। अब बात कर रहे हैं हम लोग कंटिन्यूटी के बाद, है ना, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी, है ना। कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें हैं जो सीधे सीधे याद रखनी है, ठीक है ना। उनमें से क्या क्या चीजें हम लोगों को सीधे सीधे याद रखनी है, ठीक है, वो बता रहा हूं, ठीक है। जो पहला रिमार्क है ना वो बड़ा क्लासिक है, पहली बात तो, ठीक है। तो पहली चीज जो हमने सीखी कि LHD का मतलब क्या होता है, ठीक है। LHD का मतलब होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। एक एक बात बहुत क्लियरली लिख लेना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसको हम लोग F' माइनस से भी दिखाते हैं, ठीक है। RHD का मतलब होता है राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव, इसको हम लोग F' से भी दिखाते हैं, ध्यान से समझना, पहली चीज। दूसरी चीज, ठीक है, इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a, ठीक है ना, देन, ठीक है, F' माइनस शुड बी इक्वल टू F' ये दोनों बराबर होने चाहिए अगर फंक्शन अपने आप में वाकई में डिफरेंशिएबल है x इज इक्वल टू a पे, तो ठीक है ना। अच्छा, LHD RHD के बराबर होगा। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 पे आ जाओ, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 क्या है, इफ फंक्शन, ठीक है, इफ फंक्शन हैज LHD इज इक्वल टू RHD एट x इज इक्वल टू a, ठीक है ना, इंप्लाइज F' माइनस इज इक्वल टू में F' प्लस। अगर ये हो जाए तो इसका मतलब समझना F' विल एग्जिस्ट। क्या ये क्या पंगा है, F' एग्जिस्ट, F' प्लस भी नहीं, इसको सुनो, अगर F' माइनस और F' प्लस दोनों आ जाए तो उस केस में फिर F' एग्जिस्ट करेगा। पॉइंट नंबर 4, F' क्या चीज है ना, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ये एक नया पंगा है। हाँ सुनो, अब डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट एट x इज इक्वल टू a इज डिनोटेड बाय, ठीक है ना, F', ठीक है। ये क्या चीज है सर, F', जब भी F' प्लस F' माइनस बराबर होते हैं तो फिर F' एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। ये कब, जब दोनों बराबर होते हैं तब करता है, लेकिन होता क्या है, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है, मतलब ये इसकी वैल्यू क्या से लानी है, ठीक है ना, एंड इट टेक्स वैल्यू ऑफ, ठीक है ना, F' प्लस स्लैश F' माइनस। मतलब ये कि आपके हिसाब से F' प्लस F' माइनस के बराबर होगा तो F' एग्जिस्ट करेगा, हाँ करेगा, लेकिन होगा किसके बराबर, मैंने कहा वो इन दोनों के बराबर होने पे ही आएगा और इन दोनों की वैल्यू ही इसकी वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, मतलब F'' और F' प्लस के बराबर होने पर ये दुनिया में आएगा
और इसकी वैल्यू खुद इसके बराबर होगी एग्जैक्टली। तो इसका मतलब ये कि आपके हिसाब से सर आप ये कहना चाहते हो कि अगर कल को f'2 एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, अगर जैसे मान लीजिए किसी ने कहा फॉर एन एग्जांपल कि f'2 एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब f'2 किसकी वैल्यू जो होगी वो f'2 प्लस, ठीक है ना, या फिर f'2 की जो वैल्यू होगी वो f'2 माइनस के बराबर होगी एग्जैक्टली। दोनों में से किसी की वैल्यू भी ले सकते हो, किसकी लें लेकिन सर जिसकी भी आपकी इच्छा हो, आपको जो ज्यादा आसान लगेगा ना वो। अच्छा अब f'2 प्लस होगा क्या, वो भी बड़ी मस्त बात है, ठीक है। अब आपके लिए प्रैक्टिस, बहुत छोटी छोटी चीजें जिनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको, गजब की प्रैक्टिस। लोग अक्सर इसी में चूक जाते हैं। एक टीचर के तौर पे आप पता है कब चूक जाते हैं, जब आप ध्यान नहीं देते हैं कि बच्चे ने अभी सिर्फ नया नया सुना है। जैसे किसी ने f'1 प्लस पूछा, तो f'1 प्लस सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 प्लस h) माइनस में f(1 डिवाइड बाई h, ठीक है, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे सुनो, मान लो किसी ने कहा होता f'5 माइनस, तो आपके दिमाग में आना चाहिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f(5 माइनस h) माइनस में f(5 डिवाइड बाई माइनस h, ठीक है। तीसरी चीज सोचो f'0 प्लस, सुनते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 प्लस h) माइनस में f(0 डिवाइड बाई h, ठीक है। मान लीजिए किसी ने कहा f'3 माइनस, तो सुनते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f(3 माइनस h) माइनस में f(3 डिवाइड बाई माइनस h, ठीक है। तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ये पता है आपको, मैं कम से कम नहीं करता, क्लास में होते तो मैं कम से कम 12-13 करवाता ही जाता हूं जब तक स्टूडेंट है ना क्लिक नहीं कर जाए। मान लो जैसे किसी ने कह दिया f'7 माइनस, तो पहली चीज पूछता हूं ये LHD है कि RHD, तो माइनस है तो आपके दिमाग में आना चाहिए LHD। कहां पर है, 7 पर है। क्या लिखेगा फार्मूला, तो फार्मूला होना चाहिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f(7 माइनस h) माइनस में f(7 डिवाइड बाई माइनस h। ऐसे ही f'(a) प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a प्लस h) माइनस में f(a डिवाइड बाई h। f'(a) प्लस f'(a) माइनस कितना होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(b माइनस h) माइनस में f(b डिवाइड बाई माइनस h। ऐसे सुर में बोलना आना चाहिए। पहले तो तू इसी पे काम करता रहे, पहले तो इसी पे ही काम करता रहो कि फार्मूले में लिखना क्या है। स्टूडेंट इतना ज्यादा ईज में रहता है कि वो फार्मूला तक एक बार बोलना नहीं चाहता, इतना ज्यादा मिनिमम एनर्जी लेवल पे खेल रहा है कि वो जो पोजीशन है उसी पे रहना चाहता। तो इसका मतलब ये कि बार बार उसके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है ना। तो चले आगे, चलिए साहब यहाँ a माइनस h, ठीक है। अब सोचो अगर किसी ने f'(b माइनस पूछा होता तो क्या होता, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(b माइनस h) b माइनस h माइनस में f(b) अपॉन में कितना माइनस h, दैट्स इट। बार बार रिकरिंगली आपके दिमाग में आना चाहिए एक बात। अच्छा अब दूसरी बात सुनो, अगर सर जैसे मान लेते हैं किसी का ग्राफ जो है वो शार्प नहीं लेके गया, ठीक है, इस तरह का ग्राफ था, तो ये तो सर ग्राफ टूट गया ना, तो डिसकंटिन्यूअस है। इस समय पे डिफरेंशियबिलिटी कैसे देखोगे। अगर आप मेरे से ये पूछना चाह रहे हैं कि इस पॉइंट पर लेट्स कॉल इट कि ये कोई ए पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, ए। अगर मैं आपसे कहता हूं ए और ए के पहले और ए के बाद में, तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि जब भी कोई भी ग्राफ का ओपन एंड होता है ना, कोई भी ग्राफ का ओपन एंड होता है तो इस जगह पर इनफाइनाइट टेंजेंट्स क्रिएट होता है। क्या इनफाइनाइट टेंजेंट्स, हाँ, एक टेंजेंट यूं, क्योंकि इस पॉइंट पर कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं, ऑब्वियस ही बात है इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकते हैं। तो मतलब इस पॉइंट से जस्ट पहले इनफाइनाइट टेंजेंट है, और इस पॉइंट पे मतलब इस पॉइंट पे इनफाइनाइट टेंजेंट्स बन चुके हैं। जैसे आपने इसे खुले में छोड़ा ना, इस पे कितने टेंजेंट बन गए, इनफाइनाइट टेंजेंट बन गए। और इस पॉइंट के पहले माने ए प्लस पे इनफाइनाइट टेंजेंट क्रिएटेड है और ए माइनस पर भी इनफाइनाइट टेंजेंट क्रिएटेड है। तो आप बताओ कैसे आखिरकार इनफाइनाइट टेंजेंट में से किसकी स्लोप को आप अपनी असली स्लोप मानोगे, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, ए माइनस पर आप इनफाइनाइट टेंजेंट भी नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि है ना आपका ए लिया ही नहीं, उन्होंने लिया ही नहीं है। आप ए से जस्ट पहले वाले पॉइंट पे खड़े हो, इस पॉइंट पर तो आपके पास यही टेंजेंट है और इसके सामने बैठे हुए करोड़ों टेंजेंट है, करोड़ों, कैसे आप मिलान करोगे। तो इसीलिए जब भी किसी भी जगह पे कोई भी ग्राफ का ब्रेक आता है तो आप क्योंकि टेंजेंट से टेंजेंट नहीं मिला पाते, इसलिए यूनिक टेंजेंसी का कंसेप्ट आप बता नहीं सकते। और जब यूनिक टेंजेंसी का कंसेप्ट ही नहीं आएगा तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होने के साथ साथ नॉन डिफरेंशिएबल भी हो चलेगा।
इसका मतलब ये कि जब जब भी फंक्शन अपने आप में डिसकंटिन्यूस होगा, साथ साथ नॉन डिफरेंशियबल भी हो जाएगा। ये भी पकड़ो आप, ठीक। अच्छा, मतलब कोई भी फंक्शन अगर अपने आप में डिसकंटिन्यूस है तो फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल भी है। यस, इंपॉर्टेंट रिमार्क, ठीक है। अपन पिछले वाले कितने रिमार्क तक आगे थे? 4, 5वें पे आ गए है ना। अब 5th रिमार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, 5वां रिमार्क, ए फंक्शन इज discontinuous at x is equal to a, then it is non-differentiable at x is equal to a, ठीक है। सेम पॉइंट, if function is differentiable, ठीक है ना। अच्छा एक मिनट, इस पे बात नहीं कर रहे, ठीक है। डिसकंटिन्यूस, अगर डिसकंटिन्यूटी आ गई तो वैसे ही गेम ओवर हो गया इसमें, तो ये समझ के चलो आपका, ये तो बात ही खत्म हो गई, ठीक है। अपन और इस पे और ज्यादा लंबी बात अभी नहीं कर रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। हाँ जी साहब, यहां तक की बात आ गई, आगे बढ़ जाओ। तो सर अगर डिसकंटिन्यूस है हर केस में तो नॉन डिफरेंशियबल श्योर होगा, श्योर, ठीक है ना। सो बिफोर चेकिंग, है ना, लिख लेना, ठीक है। फॉर चेकिंग डिफरेंशियबिलिटी वी चेक कॉन्टिन्यूटी फर्स्ट। हम पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं फिर डिफरेंशियबिलिटी पे उतरते हैं, वरना आते ही नहीं है, ये भी समझ के चलना, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, ठीक है। रेडी, करें इस पे बात। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, ठीक है। ठीक है, एलसीडी रूल, ठीक है। एलसीडी रूल, ये काफी, जो भी मैं आपको बताने वाला हूं ना, एलसीडी रूल, ये थोड़ा सा बेचैन कर देने वाली बात बता रहा हूं जो मैं अब आपको बताऊंगा, ठीक है। आप में से कई लोगों को थोड़ा ऐसा लगेगा एक वाकया सुना सुना सा है, ठीक है, बट एक्चुअल में जो भी मैं आपको बताऊंगा बड़े ध्यान से सुनना आप, है ना। ये आपको लगेगा ऐसा कि आपने ये कहीं सुना है, लेकिन एग्जैक्ट यहीं से आया था, है ना, बेसिकली आपको बाद में समझ में आएगा, ठीक है। तो ये जितनी भी जो एलसीडी रूल है क्या है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा जानना पड़ेगा, एक थोड़ा हिस्टोरिकली समझना पड़ेगा, ठीक है ना। थोड़ा हिस्टोरिकली समझना कि एक्चुअल में क्या है, ये फंक्शन का जब जन्म होने वाला था, ठीक है ना, तो फंक्शन की जो मम्मी थी काफी बीमार पड़ गई, समझ रहे आप। फंक्शन का जब जन्म होने वाला था तो फंक्शन की जो माँ थी वो काफी बीमार पड़ गई, और उन्हें समझ में आ गया कि नहीं यार अब मैं ज्यादा जी नहीं पाऊंगी, तो उन्होंने फंक्शन के पापा को बुलाया, ठीक है, और ये कहा कि देखिए ऐसा है कि मेरे को लग नहीं रहा मैं ज्यादा कोप अप कर पाऊंगी, ठीक है ना, तो इसलिए क्या करना, आप मेरा एक कहना मानो आप। तो उन्होंने बोलो आप क्या कहना चाहती हो, तो उन्होंने कहा देखो आपको मेरे को एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, कि चलो ठीक है कर देंगे प्रॉमिस, ठीक है। उन्होंने कहा पक्का पक्का प्रॉमिस, ठीक है। कि आपको क्या करना है, फंक्शन का जैसे जैसे बर्थडे होगा ना, तो मैं उसके लिए 3 लेटर छोड़ के जाऊंगी, आपको हर बर्थडे पे खोलना पड़ेगा। आपको ऐसा लगेगा ये सुना सुना सा है, लेकिन वो बेसिकली मेरा ही प्लॉट है, ठीक है। तो अब थोड़ा इसको ध्यान से सुनना। फिर उसके बाद में क्या, उन्होंने कहा ठीक है चलो, अब फंक्शन की मदर रही नहीं, बच्चे का जन्म हुआ, फंक्शन नाम रखा गया, तो हर बर्थडे पे 1 लेटर खोलने का प्रॉमिस था, उसके पापा ने निभाया भी। पहला बर्थडे आया तो पहले बर्थडे पे लेटर, ठीक है ना, खोला गया। तो जब लेटर खोला गया तो उसमें बड़ा सा एल लिखा हुआ मिला, और फिर उसके नीचे लिखा था नाउ लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट। क्या लिखा मिला, नाउ लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट। तो आप सोचिए कि उस समय पे जो भी लोग हलवा वलवा खाने के लिए आए होंगे, उनमें से एक आदमी ने फंक्शन के पापा से पूछा कि आपको क्या लगता है आपका बच्चा सेकेंड ईयर मतलब सेकेंड बर्थडे भी देखेगा? तो उसके पापा क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट बर्थडे पे कोई सेकंड बर्थडे के बारे में कैसे कमेंट कर सकता है? कोई कमेंट नहीं कर सकते, हरी इच्छा साहब, देख भी सकता है नहीं भी देख सकता, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कि कुछ बोले नहीं। फिर सेकंड बर्थडे आया, सेकंड बर्थडे पे काफी मतलब दर्दनाक कहानी है, थोड़ा ध्यान से देखना। सेकंड बर्थडे आया, सेकंड बर्थडे पे फिर लेटर खोला गया, उस पर लिखा मिला सी, और नीचे लिखा हुआ था नाउ कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट, ठीक है ना। अब वही हलवा खाने वाला जो फर्स्ट उस पे आया था और उसी ने पूछा था क्या इसने सेकंड बर्थडे देखेगा, ठीक है, वो वापस आया फंक्शन के पापा के पास, उसने पूछा
कि क्या इसने फर्स्ट बर्थडे देख लिया है? ऑब्वियस ही बात है, सेकंड बर्थडे का हलवा खा रहे हो तुम यार फर्स्ट बर्थडे पे, यार देखा होगा कि नहीं देखा होगा? देखा होगा। इसका मतलब ये कि फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस हो तो लिमिट तो एग्जिस्ट करती होगी यार, इसमें क्या सोचना क्या है। लेकिन अगर उसने ये पूछ लिया होता कि फंक्शन के वापस से कि क्या ये अपना थर्ड बर्थडे देखेगा, तो सस्पेंस था, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, देख ले नहीं देख ले हरी इच्छा, ठीक है। एनीवे बच्चा काफी पावरफुल था, उसने थर्ड बर्थडे भी देखा। थर्ड बर्थडे पे नीचे लिखा मिला डी कि नाउ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। तो अब आप बताओ, आप जरा सोच करके, अब आप बताना सोच करके कि अगर वो हलवा खाने वाला आदमी जो तीसरे बर्थडे पे हलवा खा रहा था, ठीक है, वो अगर फंक्शन के पापा से पूछता कि क्या इसने अपना सेकंड बर्थडे देख लिया कि नहीं देख लिया, तो थर्ड बर्थडे पे खड़ा है तो क्या वो अपना सेकंड बर्थडे देख चुका होगा या नहीं देख चुका होगा? बताओ आपको क्या लगता है कि किसी ने अगर थर्ड बर्थडे मना रहा है तो उसने सेकंड बर्थडे देखा होगा कि नहीं देखा होगा? आप बताओ, सोच के बताओ, क्या लगता है आपको कि मतलब देखा होगा या नहीं देखा होगा? आप बताएंगे तो जल्दी बताओ। देखा होगा, सही बात है ना, ऑफकोर्स देखा होगा। तो इसका मतलब ये कि ऑफकोर्स यही बात अपन यहां पे भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ठीक है ना, यहां पे अपन कह सकते हैं कि कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो ऑफकोर्स कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही होगा। लेकिन कंटिन्यूटी पे खड़ा है माने सेकंड बर्थडे पे खड़ा है तो थर्ड बर्थडे का कोई भरोसा नहीं है। एग्जैक्टली ऐसी की ऐसी बातें यहां पे। तो सेम वे इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अगर जो फंक्शन है कैसा है, डिफरेंशिएबल है, माने थर्ड बर्थडे मना चुका है, तो इसका मतलब पक्की बात है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूटी। लेकिन अगर किसी सोई सेकंड बर्थडे पे खड़ा है, इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, कैसा कॉन्टिन्यूअस, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबिलिटी का कोई भरोसा नहीं है। देन फंक्शन, ठीक है, मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, ठीक है। हम नहीं गारंटी ले सकते साहब, कोई सेकंड बर्थडे पे थर्ड बर्थडे की गारंटी कौन ले सकता है? आज तो कोई नहीं ले पाया, ठीक है। लेकिन थर्ड बर्थडे पे आकर सेकंड बर्थडे की गारंटी, ऐसा थोड़ी ना भूत बन के आ गया था। तो ये पक्की बात है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस जरूर होगा। लेकिन अगर भाई कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये सिंपल सा रूल जो है एलसीडी रूल कहलाता है, ठीक है। अब मैंने इतना समय क्यों लिया, इसलिए क्योंकि मैं चिल्ला चिल्ला के मर जाता लेकिन आपको याद नहीं रहेगा। लेकिन अब मैं आपको कहूंगा वो बर्थडे वाली कहानी तो आपको तुरंत याद हो जाएगा, हाँ ये बात तो पक्की है इस पर। लेकिन सर इस पर क्वेश्चन भी आएंगे क्या? हाँ आ जाते हैं कभी कभी। जैसे क्वेश्चन में दे दिया किसी ने कि चेक, ठीक है, क्वेश्चन ले रहा हूं है ना, चेक डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, ऑफ फंक्शन, और फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन के नाम पे दे रखा है x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x, और यहां दे रखा है फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 1। ये कब दे रखा है? जब x इज लेस देन 1। और ये कब दे रखा है? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। लाइए अभी चेक कर देते हैं। लेकिन याद होना चाहिए कि जब भी डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन होगा ऑलवेज चेक कॉन्टिन्यूटी फर्स्ट, ठीक है। तो जैसे आप कॉन्टिन्यूटी की तरफ बढ़ोगे ना, तो कॉन्टिन्यूटी आपको क्या कहेगी, कॉन्टिन्यूटी के टाइम पे जरा ध्यान से देखना। अगर आपने इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करी तो कॉन्टिन्यूटी कैसे चलेगी? देखिए साहब, अगर मैंने x इज इक्वल टू 1 देखना है तो मुझे देखना चाहिए f1 प्लस और f1 माइनस। पहले अगर मैंने 1 प्लस करा तो 1 प्लस नीचे से मिलेगा, याद है ना, 1 प्लस माने RHL ग्रेटर देन पे बात करता है, तो यहां हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट में 1 प्लस h प्लस 1, सही है। और आपको पता है 1 प्लस h का फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा h, क्योंकि 1 को तो खा जाएगा प्लस 1, और h का मतलब हो जाएगा h प्लस 1, और h की जगह 0 रखते हैं, कितना आंसर आ गया 1। अब आ जाओ 1 माइनस की बात करते हैं, राइट है। 1 माइनस 1 से कम होते ही LHL, LHL का मतलब हो जाएगा, यहां पे लिख लोगे 1 प्लस h 1 माइनस h, 1 माइनस h, और प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2 इंटू 1 माइनस h, ऐसे तो होगा ना बेटा। और यहां कितना हो जाएगा 1 माइनस h, और प्लस के अंदर यहां हो जाएगा 2 माइनस 2h, और आपको पता होगा 2 से जरा सा भी कम होते ही 1 बना देगा, ठीक है। तो 1 माइनस h प्लस 1 मतलब कितना हो गया 2 माइनस h, और h की जगह 0 रखते ही 2। तो देखो साहब, ये 2 दे रहा है, ये 1 दे रहा है, इसका तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। और अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया माने सेकंड बर्थडे नहीं मना पाया, तो थर्ड बर्थडे क्या मनाएगा? नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबिलिटी चेक हो गई। इसका मतलब सर आपने डिफरेंशिएबिलिटी तो यूज ही नहीं करी। हाँ, तो कभी कभी थोड़ा स्मार्ट हार्डवर्क भी करना पड़ा है, करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आप स्मार्ट हार्डवर्क भी कर सकते हैं, ये तो हुआ ऐसा। लेकिन सर अगर प्रॉपरली अगर करना ही पड़ता तो आप कैसे करते? मैंने कहा करते हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं। जैसे किसी ने कहा कि चेक डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, ऑफ fx इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस मॉड x, कहां पर? एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पर e टू द पावर माइनस मॉड x की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करके बताओ।
हमने कहा लीजिए अभी कर देते हैं। ठीक है, अब या तो आप कॉन्टिन्यूटी के रास्ते जाएं या फिर सीधे जाएं। वैसे भी आपको पता होगा e इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, है ना, एंड माइनस मॉड x इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। तो कॉन्टिन्यूस में कंटिन्यूस तो होगा ही होगा, याद है सिखाया था मैंने टेबल से। तो इसका मतलब कंटिन्यूटी इसमें तो क्या चेक करना, कंटिन्यूस है। अब डिफरेंशियबिलिटी के टाइम पे आप सीधे फार्मूले से भी जाते हैं। जैसे आपको क्या करना चाहिए, f0 माइनस, ठीक है, और f0 प्लस यूजिंग फार्मूला, इसको क्या बोलते हैं, LHD, याद है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो फार्मूला क्या होता है, पहले फार्मूला लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h माइनस में f डिवाइड बाई माइनस h। अब चलते हैं फंक्शन में। फंक्शन दिख रहा है ना बेटा, बहुत आसान है क्वेश्चन। देखो x की जगह माइनस h डालो तो यहां हो जाएगा e की पावर मॉडुलस में माइनस h, माइनस x की जगह 0 डालो e की पावर माइनस में मॉड 0 अपॉन में नीचे माइनस h लिख लो। कुछ नहीं करना, सिर्फ भरना सीखो, पहले भरो, पहले धीरे धीरे भरना सीखो, फिर सोचना सीखो, फिर आगे बढ़ना सीखो। अब आप क्या करोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, आपको पता है मॉड ऑफ माइनस h ही होगा, बाहर आकर के e की पावर माइनस h बन गया, माइनस e की पावर 0 1 बन गया, अपॉन में कितना माइनस h। क्या आपको नहीं लगता कि e के सर पे जो बैठा है वही नीचे भी बैठा है, तो इसका आंसर कितना हो गया 1, तो इसका आंसर 1 हो गया, LHD 1 आ गया। ठीक है, अब इसका फार्मूला लिखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइड बाई h। अब आप आगे बढ़ो, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में x की जगह h डालो, e की पावर माइनस h माइनस e की पावर मॉडुलस में 0, फंक्शन में 0 डाला, ठीक है, माइनस 0, सही है, अपॉन में कितना, अपॉन में h, इसे आगे बढ़ाओ, e की पावर माइनस h, e की पावर 0 इज 1, अपॉन में कितना h। अब आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि इसे क्या चाहिए, माइनस h, याद है ना, तो सेम बाई सेम हो जाएगा, लेकिन माइनस 1 से गुणा करनी पड़ जाएगी। इसका आंसर कितना आ गया 1 और इसका आंसर माइनस 1, तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया माइनस 1, इसका आंसर माइनस 1, इसका आंसर 1। तो हम क्या बोल सकते हैं कि फंक्शन इज नॉन डिफरेंशियबल, नॉन डिफरेंशियबल एट x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल है, ऐसे काम करना है। और ये बिल्कुल भी मुश्किल चैप्टर नहीं है, बस आपको फार्मूले से सीधा थ्रो करना आना चाहिए, राइट है। तो आपको ध्यान से समझ लेना, फंक्शन ऐसे चलाना है डिफरेंशियबिलिटी के अंदर, ठीक है, ऐसा, ठीक है। हाँ, बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत ही गजब का प्यारा चैप्टर है, ठीक है। बस आपको फार्मूले का पता होना चाहिए, धीरे धीरे भरना सीखो, ठीक है। जैसे किसी ने कहा चेक डिफरेंशियबिलिटी ऑफ y इक्वल टू, ठीक है, y इक्वल टू मॉडुलस में ln x एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। जैसे x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, तो हमको कैसे देखना चाहिए, कंटिन्यूटी में मत जाओ, जब आप फार्मूला यूज करो तो फिर डायरेक्ट जा सकते हो। जैसे आपको 1 पे चेक करना है तो f1 प्लस और f1 माइनस ऐसे दो लिख लो। फार्मूला अगर y फार्मूला चल रहा हो तो फिर कंटिन्यूटी मत चेक करो, इसी में कंटिन्यूटी हो जाएगी, ठीक है। अगर 1 प्लस लिखा तो आप लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइड बाई h, पहले फार्मूला लिखो। ऐसे ही यहां हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस में f ऑफ 1 डिवाइड बाई माइनस h। अब भरो, ठीक है, भरना है, धीरे धीरे भरना सीखो। लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में x की जगह 1 प्लस h डाला, ln 1 प्लस h लिख लिया, आगे बढ़ा, माइनस फंक्शन, अब फंक्शन में 1 डालो, फंक्शन में अगर आपने 1 डाला तो मॉडुलस में ln 1 आ गया, अपॉन कितना हो गया h, सही है। अब ध्यान से समझना, ln 1 प्लस h कैसा होता है वो जानने के लिए आपको लॉग का ग्राफ आना चाहिए। लॉग का ग्राफ आता है ना, ये होता है लॉग का ग्राफ। इस लॉग के ग्राफ में 1 कहां होता है, 1 इस जगह होता है, ये 1,0 है, 1 प्लस h यहां होगा, 1 प्लस यहां होगा, ये ln 1 प्लस h है, और ln 1 प्लस h जो है वो x एक्सिस के ऊपर है, माने कैसा है ये पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर आएगा, तो जब ये एज इट इज बाहर आएगा तो कैसा दिखेगा, एज इट इज बाहर आएगा तो ऐसा दिखेगा ना, ln 1 प्लस h माइनस ln 1 तो 0 होता है तो ये हटा दो, ठीक है, माइनस का 0 अपॉन में कितना h, और आपको तो पता ही होगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसका आंसर 1 हो गया, ठीक है। अब जरा इधर आओ, फंक्शन में 1 माइनस h, फंक्शन में 1 माइनस, मैंने कहा ना बहुत धैर्य के साथ भरना है बेटा, पहले भरना सीखो। फंक्शन में x की जगह 1 माइनस h, मॉडुलस ln 1 माइनस h माइनस मॉडुलस ln 1 अपॉन माइनस h, और ln 1 0 होता है तो इसे लिखना भी मत, नीचे आ जाओ, ठीक है। ln लिमिट कितना है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां सोचो
ln 1 माइनस एच का बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, 1 से पीछे जाते ही 1 माइनस क्या होगा, इस समय पे ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस है, तो ln 1 माइनस एच बेसिकली कैसा है, नेगेटिव, और नेगेटिव जब भी बाहर आता है तो मॉड क्या देता है, एक और माइनस, तो ये माइनस ln 1 माइनस एच है, माइनस ln 1 माइनस एच लिखा है, और अपॉन में नीचे कितना है, माइनस एच। और हम जानते हैं बहुत अच्छे से ये बात कि ये जो यहां से यहां तक लिखा है, जो 1 के बाजू में वही नीचे भी है, तो ये 1 बन गया, और आगे का माइनस इसे -1 बना रहा है। ऊपर वाले का आंसर 1, नीचे वाले का आंसर -1, तो आप क्या बोलोगे, f1 प्लस इज नॉट इक्वल टू f1, f'1 प्लस इज नॉट इक्वल टू f'1 माइनस, सही है ना, f' सॉरी यहां पे भी गलती कर रहे थे ना, तो इसे भी करेक्ट कर लेता हूं, तो f'1 प्लस इज नॉट इक्वल टू f'1 माइनस इंप्लाइज फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसी जगह से कल दोबारा उठाऊंगा, कल इसी जगह से उठाऊंगा, तब तक आपको बता देता हूं, एक्सरसाइज 2 कर लेना याद से, और साथ में JM हाफ कर लेना, आधा, ठीक है, जेई मेंस के क्वेश्चन आधे कर लेना, ठीक है, बाकी कल करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पे बात करेंगे कल।